Check 1 2 3 check. Check. Check sound. Check check. Chaudhary Dhamaka 11 versus 11 star, right? Check, check. 5, 6, 7, 8. Check. Check, check. Check. Namaste aap sabko, ladies and gentlemen. Welcome to the Chaudhary Cricket Cup, and this is going to be one spectacular match. And ये मैच पहले होने वाला है दोनों टीम्स के बीच, और पहला टीम है चौधरी धमाका 11 वर्सेस 11 स्टार, और अभी होने वाला है टॉस। टॉस का इंतजार करेंगे और देखते हैं टॉस पहले कौन जीतता है, एंड क्या होने वाला है आज का मैच। सभी लोग एक्साइटेड हो जाए, and we are going to experience a very thrilling game between the two teams. So please दोनों ही टीमों के कैप्टन्स आप हमें ज्वाइन करें। Check sound. और चलिए हम दोनों ही टीमों के कैप्टन्स, राजस्थान जो जाना जाता है अतिथि देवो भव यानी कि सत्कार के लिए, और राजस्थान की जो धरा है यानी कि साफे के साथ हम दोनों ही टीमों के कैप्टन्स का यहां पर स्वागत करना चाहेंगे। सो चलिए मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बंटी जी से और साथ ही साथ हमारे साथी से कि कृपया कर आप साफा पहनाकर दोनों ही टीमों के कैप्टन्स का स्वागत करें। और प्लीज जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे दोनों टीमों के कैप्टन्स के लिए। चौधरी धमाका 11 वर्सेस 11 स्टार का ये पहला मैच। चौधरी 11 धमाका आपको इन ब्लूज नजर आते हैं और इन रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आपको नजर आते हैं आपकी टीम यानी कि 11 स्टार। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे टॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए मिस्टर दिनेश सिहाग से कि प्लीज आप हमें ज्वाइन करें। यंग एंटरप्रेन्योर हमारे साथ दिनेश सिहाग मौजूद हैं। सो टाइम फॉर द टॉस। ओके सो आप सभी हमें देख पा रहे हैं लाइव, आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे। और चलिए मुकाबला है आज के दिन का पहला मैच। मेरे साथ मौजूद है प्रमिता। स्वागत है आपका प्रमिता। बहुत ही लाजवाब एनवायरनमेंट यहाँ पर तैयार है। पहले मैच के टॉस की तरफ हम जा चुके हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके, एंड दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट नेक टू नेक मैच, और दोनों ही टीम के कैप्टन्स यहाँ हैं और अभी इंतजार है टॉस का, और लगता है ये काफी धमाकेदार मैच होने वाला है। तो चलिए टॉस का समय। दिनेश सिहाग जी हमारे साथ है, देखते हैं कि कौन टॉस जीतेगा, क्या मांग करेगा। कॉइन फ्लिप करेंगे दिनेश सिहाग जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार कॉइन एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखा दिया जाए। एक तरफ आपको नजर आएगा चौधरी क्रिकेट क्लब, तो दूसरी तरफ आपको नजर आने वाला है स्प्रिंटर्स। तो चलिए यहां पर कॉल करेंगे हमारे चौधरी धमाका 11। स्प्रिंटर्स इज द कॉल, बट इट इज चौधरी क्रिकेट क्लब। टॉस जीत लिया 11 स्टार आपने, क्या करना चाहेंगे टॉस जीतकर? हम पहले बैटिंग करना चाहेंगे। क्या सोच रहने वाली है सर? आप टॉस जीते आपको ये विनिंग सिल्वर कॉइन जाएगा, और क्या सोच रहने वाली है? अभी तक हमने टूर्नामेंट का बेंचमार्क देखा है कि जो टीम अक्सर टॉस जीती है पहले बल्लेबाजी करती है। सुबह का मुकाबला है, कितना रन आप पार स्कोर समझते हैं? हम सोच रहे हैं कि 100 प्लस होगा तो हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी है कि हम उसको डिफेंड कर सकते हैं। बड़ा सा बड़ा स्कोर हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। चलिए सर, थैंक यू सो मच। और प्रमिता जानते हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी धमाका 11 टीम के कैप्टन। क्या स्ट्रैटेजी रहेगा आपका आज के मैच के लिए, हमें बताना चाहेंगे?
कम से कम रन रोकेंगे टीम को सामने वाली। और ये पिच के बारे में क्या कहना होगा? उसी अकॉर्डिंग आपने क्या सोच के रखा है कि आपकी टीम को कैसे क्या स्टार्ट दे सकते हैं? काफ़ी अच्छा विकेट है, बॉलर्स को हेल्प करेगा ये विकेट, तो कम से कम रन पर रोकेंगे सामने वाली टीम को। All the best for the match. Thank you. Thank you so न्यूज much. फ्रॉम द सेंटर इज दैट कि पहले मैच का यहाँ पर आज के दिन का टॉस हो चुका है और टॉस जीता है 11 स्टार ने। टॉस जीत करके पहले बैटिंग का फैसला। और प्रमिता, बहुत ही कमाल का मैदान है, आइए थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं इसके बारे में। और बहुत ही ग्रीन लश आउटफील्ड यहाँ पर नजर आती है। आपने नेशनल इंटरनेशनल मैचेस किए, ये ब्रांडिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर जगह आपको नजर आ रहा है चौधरी क्रिकेट कप। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? I think it's amazing whenever you come to Rajasthan. That's especially coming out on this ground. Pitch looks quite good. देखना पड़ेगा विकेट कैसा रहता है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक इट्स गोना बी अ थ्रिलिंग मैच। बहुत ही मैसिव मैच साबित होने वाला है। दोनों ही टीमों के पूरे प्लेयर्स हमारे साथ हैं, तो मिलते हैं आप सभी के साथ न्यूज फ्रॉम द सेंटर। एक बार फिर से बता देते हैं कि 11 स्टार ने टॉस जीता है और टॉस जीत करके पहले बैटिंग का फैसला। स्टे ट्यून्ड विद अस, वी आर जॉइनिंग यू वेरी शॉर्टली। बिल्कुल स्वागत है, अभिनंदन है एक बार पुनः आप सभी क्रिकेट के परवानों का चौधरी क्रिकेट कप 2023 के इस महासंग्राम में। और आज बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने वाली है यहाँ से प्रोमिता जी फ्रॉम भुवनेश्वर। आज का पहला मुकाबला, बड़ा मुकाबला टीम 11 स्टार खिरोड वर्सेस चौधरी धमाका 11 के मध्य। और टॉस के बॉस बने हैं यहाँ से टीम 11 स्टार खिरोड। दोनों टीमें बेहतर टीमें, और अब दोनों टीमों से निवेदन भी रहेगा कि तुरंत प्रभाव से वहां मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, क्योंकि यहां समय का बड़ा ख्याल रखा जाता है। डिसिप्लिन मस्ट है यहां से। चेक। नमस्ते आप सभी को चौधरी क्रिकेट क्लब में आप सबको स्वागत है। और 11 स्टार ने टॉस जीत लिया है, क्या कहना है हर्षद आज के पिच के बारे में? एक बहुत ही अच्छा विकेट नजर आता है प्रोमिता, ये बहुत ही बेहतरीन विकेट है। और इस विकेट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही सपाट विकेट है, बहुत ही रोल हो चुका है विकेट, ज्यादा क्रैक्स यहाँ पर आपको नजर नहीं आते हैं। इसका अर्थ ये कि बैटिंग टीम और बॉलिंग टीम के पास एडवांटेज यहाँ पर होने वाला है कि जो अच्छा करेगा, जो लगातार ऑनलाइन बॉलिंग करेगा, ऑनलाइन बैटिंग करेगा, वो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर अपने स्कोर को बना सकता है। प्रोमिता, क्या लगता है आपको 10 ओवर के स्कोर में क्या 100-110 एक अच्छा स्कोर होगा इस विकेट पर? हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है उन्होंने बैटिंग का जो डिसीजन लिया है, काफी अच्छा पिच है, बहुत अच्छे रन्स बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बहुत सारे रन्स इस विकेट पर बन सकते हैं, इसमें कोई दोहराए यहाँ पर है नहीं। और चलिए थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को दिखाएं पीछे की तरफ लाते हुए, तो यहाँ से आपको बैटिंग होते हुए नजर आती है, किस तरह से आपको कहां पर पिच जो है वो पूरा रोल नजर आता है, कोई भी ग्रास वहां पर है नहीं। इसका अर्थ है कि अगर बैट्समैन हिट द डेक बॉलिंग करते हैं, अगर उनके विरुद्ध शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल भी होती है, तो भी बहुत ही बेहतरीन ये पिच नजर आता है। और tenniscricket.in और रुक्मी राम जी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर बहुत सारे दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं। और अगर इन दोनों के पॉइंट्स को मिला लिया जाए तो लगभग 30 लाख लोगों का सब्सक्राइबर्स इन दोनों पेजेस पर हैं, तो बहुत सारे लोग आज एंजॉय करने वाले हैं और देखने वाले हैं, मुझे और प्रोमिता को भी। बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छा पिच है और सिकर के लोगों के लिए तालियां हो जाए, इतना अच्छा टूर्नामेंट उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। तो चलिए चलते हैं बड़ी जल्दी इस मैच की शुरुआत की तरफ, उसके बाद फिर से मिलेंगे आप सभी के साथ। चेक। आई थिंक इट्स ऑल वेरी रिवर्बेटिंग, मतलब इको बहुत हो रहा है, बातें Check. मतलब इट्स डीजे थोड़ा सा रिवर्ब कम कर दें। चेक, पूरा इको एंड रिवर्ब, इसीलिए मेरा लैग हो रहा है, बातें रिवर्ब हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसीलिए
रिवर्ब तो ग्राउंड में होगा, रिवर्ब फ्लैट। अब निवेदन रहेगा गेंदबाजी यूनिट से तुरंत प्रभाव से वहां क्षेत्र रक्षण के लिए चले जाएं। अगले 2 मिनट 30 सेकंड में पहली गेंद है वो डिलीवर हो जानी चाहिए यहां से। और बिल्कुल दोनों टीमों के लिए एक विशेष ख्याल रखा गया है, कल रात्रि से ये प्रयोग में लाया गया है कि दोनों टीमों को निर्धारित 40 मिनट का समय दिया जाएगा। यहां से 38 मिनट गेंदबाजी के लिए, 2 मिनट आपको वहां से ड्रिंक्स ब्रेक के लिए दिए जाएंगे। और कल 2 टीमें ऐसा नहीं कर पाई थी, फिर उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। कहीं ना कहीं अंतिम ओवर में एक क्षेत्ररक्षक को अंदर की तरफ ले लिया गया था। और बल्लेबाजी की तरफ जो टीम है वो बिल्कुल तैयार रहे, मुस्तैद रहे। आज के मुकाबले में बड़े खिलाड़ी देखने को मिलेंगे आपको यहां से। बात करें चौधरी धमाका 11 की, इस टीम में नीरज ओस्टू नजर आ रहे हैं, नीरज शर्मा नजर आ रहे हैं, राहुल सैनी, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरियस बैट्समैन इन राजस्थान टेनिस क्रिकेट, राहुल सैनी। किंग अब्दुल्ला, टीडवाना की शान किंग अब्दुल्ला भी इस मुकाबले का हिस्सा होंगे। सोनू, राहुल, विकास, संजय गोदारा एक और बड़ा नाम, मनोज चोयल, सैंडी। इसके अतिरिक्त बात कर ले टीम 11 स्टार खीरोद की, यहां से दीपक खीरोद है, दिनेश रघुनाथपुरा, सचिन बिरोल, संजय लेफ्टी, विक्रम लेफ्टी। सो चलिए एक बार फिर से अब समय हो चुका है शुरुआत देने का और शुरुआत करने का। डे नंबर 3 चौधरी क्रिकेट क्लब आप सभी के समक्ष लेकर आया चौधरी क्रिकेट कप। और जैसा कि हमने टॉस के दौरान जाना था कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, जो स्कोर है वो 100-110 बनाने का प्रयास है। अब किस तरह से बल्लेबाजी टीम, हालांकि सुबह का जो विकेट होता है, कल भी हमने बड़े बड़े मैचेस देखे, 2 दिन के मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, आज ये तीसरा दिन। और जैसा कि रिजवान भाई ने बताया कि आपको 10 ओवर्स डालने के लिए मैक्सिमम 40 मिनट्स दिए जाते हैं, जिसमें आपको लिमिटेड समय में अपने पूरे ओवर्स को डालना होता है, अन्यथा आपके लिए एक फील्डर जो है अंतिम कुछ ओवर्स में वो आ सकते हैं सर्किल के अंदर। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। और प्रोमिता, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना ज़रूरी होता है किसी भी स्पोर्ट में डिसिप्लिन का, अनुशासन का, क्योंकि इट इज़ अ मस्ट इन एवरी स्पोर्ट। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैनशिप बिल्ड होता है व्हेन यू आर प्लेइंग अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, एंड क्रिकेट इज़ नोन टू बी अ जेंटलमैन्स गेम, राइट। एंड बहुत ही अपने अगर आपने देखा होगा कोई भी मैचेस, आई थिंक ऑल द प्लेयर्स, ऑल द कोचेस, ऑल द अंपायर्स, दे हैव अ वेरी डेडिकेटेड डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। एंड अगर आज का मैच देखना चाहेंगे, मैं पहली बार ये टेनिस बॉल क्रिकेट देखने वाली हूँ और काफ़ी अच्छा लगेगा ये 10 ओवर्स में कैसे क्या होने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इन लोगों का। एंड पहले बैटिंग कर रहे हैं एंड देखते हैं कैसा क्या जाता है आज का मैच। 11 स्टार को यहां पर पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। एक अच्छा टॉस इन्होंने जीता है
और अब टॉस जीतने के बाद यहाँ पर जो फैसला किया है वो बड़ा कमाल का रहा है। बट गेंदबाजी टीम भी थोड़ा सा समय यहाँ पर देखना चाहेंगी और इनकी भी टीम बड़ी कमाल की है। चौधरी धमाका 11, द टीम इन ब्लूज चौधरी 11 धमाका आपको नजर आती है और वहीं पर द टीम इन रेड एंड ब्लैक कॉम्बो में आपको 11 स्टार नजर आती है। और बिल्कुल हर्षित, एक चीज और देखने को मिली हमें अभी तक इस प्रतियोगिता में, ये इस प्रतियोगिता का मुकाबला नंबर 10वां मुकाबला। 9 मुकाबले हो चुके हैं। जो भी टीम टॉस जीतती है पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, कहीं ना कहीं पहली पारी में जो टीम बल्लेबाजी करती है थोड़ा सा एडवांटेज में रहती है, क्योंकि अपन देखें 60 से 70% मुकाबले हैं वो पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम अभी तक हावी रही है। जी हाँ, पहले बल्लेबाजी करना अभी तक इस विकेट पर कहीं ना कहीं एक वरदान रहा है। जितनी टीमें अक्सर पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, कुछ लो स्कोरिंग मैचेस भी हमने देखे, बट लो स्कोरिंग मैचेस जो कि बहुत ही कमाल के होते हैं। और हमारे साथ प्रमिता हैं, प्रमिता अभी हॉकी से आई हैं, बट इंडियन प्रीमियर लीग में हमने आपको देखा है और यहाँ पर भी एक अलग एक्साइटमेंट जारी रहने वाला है। तो टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए क्या प्रमिता आप तैयार हैं? Of course, I am very much excited to watch this up. But हर्षित, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप पावर प्ले के अंदर अब कितने सारे रन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनकी तरफ से? जी हाँ, पावर प्ले एक अच्छा प्रश्न आपका रहा है कि पावर प्ले में 3 ओवर्स में स्टार्टिंग में अगर कम से कम विकेट गंवाएं और अगर विकेट न गिरे तो मेरे हिसाब से 30 एक अच्छा स्कोर रहता है। और 30 से 35 बनते हैं, अगर 40 बनते हैं, 1 विकेट होता है तो शायद उसमें भी कोई दोहराए नहीं है। बट बड़ी जल्दी ये मुकाबला जो है शुरू होने वाला है। तो आप सभी दर्शकों जो हमें लाइव देख रहे हैं, बी रेडी है विद अस स्टार्टिंग इन अ फ्यू मिनट्स। वो बिल्कुल आप बात कर रहे थे विकेट की, बड़ा महत्व रहता है। कल के मुकाबले में हमने देखा था, क्योंकि अंतिम 3 ओवर में हमने यहाँ से उस समय विकास मीना बल्लेबाजी कर रहे थे, 50 से 60 रन आते हुए देखा। वो क्यों हो पाया? क्योंकि अंतिम ओवर्स में उनके पास विकेट बचे हुए थे, विकेट शेष थे। वहां से विकास मीना ने गेंदबाजों का मुश्किल जीना किया था, वहां से हमने देखा था। इससे पहले बात कर रहे थे पहली पारी में जो टीम बल्लेबाजी करती है, अभी तक हर्षित भैया जहां तक मेरा ख्याल है 9 मुकाबले हो चुके हैं, मात्र 2 मुकाबले हुए हैं जहां चेज हुए हैं। वहां पहली पारी में कल हमने ये भी देखा था कि पहली पारी में टीम थी संकल्प क्लासेज जयपुर, मात्र 64 रन बनाए थे, उसके बाद भी उस मुकाबले को डिफेंड कर लिया था। तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक ये भी रहने वाला है, जो टीम टॉस जीतने वाली है उनके कप्तान के मन में कहीं ना कहीं ये चलता रहता है कि थोड़ा सा लक फैक्टर भी अभी तक रहा है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के साथ। और अब निवेदन रहेगा बल्लेबाजी यूनिट से, दोनों बल्लेबाजों से निवेदन रहेगा, दोनों सलामी बल्लेबाज विकेट पर जाएं और तुरंत प्रभाव से सलामी के लिए तैयार रहें, क्योंकि डिसिप्लिन मस्ट है। आपको निर्धारित समय दिया जाएगा। अब यहां से टाइमर लगा दिया गया, हमारे अंपायर थोड़ा सा ध्यान दे, अगर सब कुछ रेडी है तो 2 मिनट का समय यहां से दे दिया जाए और 2 मिनट के अंतराल में पहली गेंद यहां से हो जानी चाहिए। और एक बार पुनः मैं रिमाइंड करवा दूं आप सभी को, निर्धारित 40 मिनट का समय रहेगा आपके लिए 10 ओवर गेंदबाजी करने के लिए। और वैसे भी हर्षित अमूमन 35 से 36 मिनट 10 ओवर के लिए इनफ होते हैं, पर यहाँ थोड़ा सा मैनेजमेंट कमेटी है वो थोड़ा सा नरमी दिखाती हुई कहीं ना कहीं 2 से 3 मिनट का मार्जिन है वो देख ही रखा गया है, और ये होना भी चाहिए। और हमने देखा था कल की रात्रि में फिर टाइम के बाद मुकाबले हैं वो बड़ी जल्दी से हुए और तकरीबन 12 बजे तक हम भी फ्री हो गए थे। और आज भी उम्मीद करेंगे कि शाम होने से पहले पहले, सूर्यास्त होने से पहले पहले दिन के जो 3 मुकाबले हैं वो यहाँ से पूर्ण हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, और अगर ऐसा हुआ तो जरूर एक बहुत ही अच्छी चीज वहां पर हो जाएगी। और अब देखते हैं कि यहाँ पर 11 स्टार के दोनों बल्लेबाज बिल्कुल तैयार। द टीम इन रेड एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में आपको नजर आती है, बहुत ही अच्छी टीम के तौर पर दिखाई देती है। बहुत एक्सपेक्टेशंस रहेगा फ्रॉम द बैटर्स टुडे, एंड लेट अस सी कि ये ओवर्स में कैसे क्या आज बैटिंग करते हैं। बट आई एम ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड टू सी द बॉलिंग साइड एज वेल, एंड आई थिंक द मेन इन रेड हैव कम इन राइट नाउ, आ चुके हैं वो फील्ड पर, मैदान पर आ चुके हैं। और देखते हैं ये पहला ओवर कैसे क्या होने वाला है। और बिल्कुल यहां से टॉस के बॉस बने हैं टीम 11 स्टार खिरोद, कहीं ना कहीं टॉस के बॉस बने हैं। इस मुकाबले का बॉस कौन बनता है, अगले चरण में कौन प्रवेश करता है, क्योंकि ये लड़ाई है चौधरी क्रिकेट कप 2023 फतेह करने की लड़ाई है। 32 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। यहाँ से कौन सी वो टीम होगी, कौन होगा यहाँ का बेताज बादशाह, कौन होगा चौधरी क्रिकेट कप का चैंपियन, हम सब देखने के लिए बेताब हैं। पर उसके लिए इंतजार करना होगा। 11 नवंबर 2023 की वो ऐतिहासिक रात्रि होगी जब बड़ा फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इस प्रतियोगिता का।
So time for the very first ball. चलिए एक शानदार किक ऑफ यहाँ पर होता हुआ नजर आया। लेफ्ट आर्म गेंदबाज राउंड द विकेट के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करने की शुरुआत करते हुए दिखाई दिए। एक बहुत ही अच्छा बैटिंग लाइनअप आपको नजर आता है, एक बहुत ही अच्छा बॉलिंग लाइनअप नजर आता है। पहली बॉल थी, अच्छा बाउंस नजर आया और पहला ओवर यहाँ पर चल रहा है। बॉलिंग अटैक पर गेंदबाज आपको बड़ी जल्दी बताएंगे कौन है। बैटिंग अटैक पर भी 11 स्टार के कौन से दो बल्लेबाज हैं जो स्टार्ट देना चाहेंगे अपनी टीम को। आउटसाइड द ऑफ स्टंप इस बार थर्ड मैन की दिशा में गाइड करने की कोशिश की थी। सो वेलकम रन्स आते हुए प्रमिता यहाँ पर पहला रन आ चुका है बल्लेबाजी टीम के लिए। ये कहाँ देख सकते हैं थोड़ा इनके नेम्स क्या है? अभी आ जाएंगे। क्या सर? जॉन। और चलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी टीम है चौधरी धमाका 11 और 11 स्टार में दोनों ही टीमों में बहुत बड़े बड़े स्टार हैं और हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। ऑन एयर इस बार शॉर्ट आर्म जैम लगाने की कोशिश की थी, शॉर्ट आर्म पुल लगाना चाहते थे शॉर्ट फाइनल की दिशा में। और रिजवान चांद जी, एक और चीज़ हमें गुप्त सूत्रों से पता चला कि आज हमारे साथ यहाँ पर जॉन्टी रोड्स के चचेरे भाई के बेटे जॉन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि डीप मिड विकेट पर खड़े हैं। वो भी एक बहुत ही कमाल के फील्डर हैं और थम्स अप करके उन्होंने बताया कि उनकी टीम के साथ वो भी बिल्कुल तैयार, इस बार भी आराम से खेलते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बल्लेबाज ने सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेला और एक इजी सिंगल वहाँ पर प्राप्त किया। और बिल्कुल जॉन्टी रोड्स के से प्रभावित होकर इनका नाम जॉनी रखा गया है। कहीं ना कहीं बड़े प्रभावित थे, इनके पिताजी भी क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, बहुत बड़े चाहने वाले हैं और बिल्कुल इनका नामकरण उन्हीं के नाम पर किया गया है। और उम्मीद करेंगे किस प्रकार का क्षेत्र रक्षण करते हैं यहाँ से। ऐसे बीच लगा है, किनारा मिला है, विकेट कीपर का सहारा, बल्लेबाज नजर आया है बेचारा। पहली सफलता यहाँ से। And the first wicket goes down for 11 star. काफ़ी सारा उम्मीदें लेकर वो आए थे to bat on first, but थोड़ा disappointing हो गए होंगे क्योंकि उम्मीदें काफ़ी थी। And if you have to look into the bowling lineup out there, मुझे लग रहा है काफ़ी तगड़ा performance होने वाला है। उम्मीदें थोड़ा high था from the batters out there, but let's see what comes in out after the first wicket is down. बिल्कुल प्रोमिता जी, आज आप जुड़े हैं, निश्चित तौर पर आपको भी बड़ा अच्छा लगने वाला है। यहाँ मैं आपको बता दूं इस प्रतियोगिता के बारे में, ये बहुत आला दर्जे की प्रतियोगिता। प्रत्येक मुकाबले में यहाँ आपको राजस्थान टेनिस क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी देखने को मिलते हैं, इसके अतिरिक्त भारतीय टेनिस के स्टार भी देखने को मिलते हैं। इस मुकाबले की भी बात कर लें, इस मुकाबले में भी राहुल सैनी है, किंग अब्दुल्ला है, कहीं ना कहीं नीरज जोस्टू है, दीपक हिरोद है, दिनेश रघुनाथपुरा, सचिन बिरोल, ये बड़े नाम है राजस्थान टेनिस क्रिकेट के। और ये खूबसूरती इस प्रतियोगिता की ट्रिपल सी चौधरी क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित ट्रिपल सी चौधरी क्रिकेट कप 2023 का महासंग्राम, और हम साक्षी बन रहे हैं इस महासंग्राम के। और क्या प्रतियोगिता रही है अभी तक। यहाँ हाई स्कोर 165 भी हमने देखा है, यहाँ 64 रन डिफेंड होते हुए भी हमने देखा है। आपके लिए बहुत कुछ है इस प्रतियोगिता में। एक बहुत ही हार्डकोर कंपटीशन यहाँ पर नजर आने वाला है, बहुत ही हार्डकोर क्रिकेट यहाँ पर आप सभी को नजर आने वाला है। अब चलते हैं यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 2 पहुंचा है टीम का स्कोर। एक विकेट के नुकसान के बाद इस बार फिर से टैप करके सिंगल लेने का प्रयास, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। रिजवान चांद जी, अच्छा कॉल था यहाँ पर बल्लेबाज का। पहले ओवर में सिर्फ 2 आए तो उसके पश्चात धीरे धीरे प्रयास करेंगे सिंगल डबल्स के साथ आगे लेकर जाए पारी को। और बिल्कुल यही प्रयास रहता है क्योंकि पहली ओवर में विकेट जा चुका और कभी भी आसान रहता नहीं है। जब पहली ओवर में आपका सलामी बल्लेबाज इस प्रकार से आउट हो जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं नंबर 3 का जो बल्लेबाज है उसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम बात करते रहते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है नंबर 3 का स्थान। नंबर 3 पर बल्लेबाज देखिए भारतीय टीम के लिए कौन आते हैं, विराट कोहली द चेज मास्टर। और कुछ ही दिवस पहले उनका जन्मदिन था, 49th ODI 100 वहां पर हमें नजर आई। अगली बॉल राउंड द विकेट के साथ एक और बहुत अच्छी लेंथ पर बॉल था जिसे एक बार फिर से थर्ड मैन की दिशा में जोर से खेलने का प्रयास किया। और अगर हम विराट कोहली की बात करें तो एक और विराट कोहली फैन यहाँ पर हमारे साथ कॉम बॉक्स में है, प्रमिता।
क्या कहना चाहेंगे आप विराट कोहली के बारे में, और साथ ही साथ थर्ड नंबर की पोजीशन जो होती है बैटिंग में बहुत ही पाइवटल होती है। जैसे आपने कहा और हमें देखने को मिला द 49th 100 फ्रॉम हिम एंड नाउ ही इज इन पार विद सचिन तेंदुलकर। वो उनके बर्थडे में हमने वो देखा उनका सेंचुरी, काफी अच्छा था। जैसे आपने बोला चेज मास्टर रह चुके एंड यू कैन सी आउट हाउ बेनिफिशियल द थर्ड बैटर कम्स इन फॉर दैट। और बिल्कुल इस बार सफल करके उपसम से बाहर की तरफ चले गए। थोड़ा सा लाइन है वो लेग स्टंप की तरफ है, आप देख सकते हैं। एक पांव को जमी पे टिकाया, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया संजय कुलदीप। और इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता भी यहां से। इस बार ये देखिए क्या बेहतरीन फुटवर्क दिखाया यहां पर बल्लेबाज ने, पूरी तरीके से अपने आगे वाले पांव को स्ट्रेच किया वहां पर अच्छा क्षेत्र रक्षण रूम नहीं मिला वहां बल्लेबाज को। पर इस प्रकार के शॉट्स हैं वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं आपके लिए। एक बार पुनः ये गेंद इस बार रिवर्सिप में खेला है, गेंद को सीमा रेखा से बाहर धकेला है वहां पर। कमाल की बल्लेबाजी बल्लेबाज संजय कुलदीप के द्वारा। संजय कुलदीप के द्वारा बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर। पहले विकेट के बाद कहीं ना कहीं रनों की आवश्यकता थी, यहां से जो प्रेशर बना था उसे थोड़ा सा रिलीज करने की आवश्यकता, और वो चार्ज लिया यहां से संजय कुलदीप ने, मानो बताते हुए कि बिल्कुल मैं हूं यहां। Scores are 14 for 1 and जैसे ही वो आते हैं that's a boundary and then a 6. So lot of expectations from him out of the team. देखते हैं 7 गेंदों में 12 रन किया है संजय कुलदीप ने अब तक। मैं पूरा हिंदी सीखूंगी। चलिए तो अब यहाँ पर तीसरे ओवर की शुरुआत की जाती है। अंतिम ओवर ये पावर प्ले का होगा। एक बार फिर से लेफ्ट आर्म गेंदबाज आते हुए और थर्ड बैन की दिशा में अच्छी फील्डिंग का एफर्ट भी वहाँ पर देखने को मिला है। एक इजी रन से यहाँ से नहीं देना चाहेंगे फील्डिंग टीम, और वहीं पर बॉलिंग टीम बहुत ही डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। अच्छे लंबे चौड़े कद के गेंदबाज हैं रिजवान चांद जी। अगर हम बात करें बहुत ही एफर्वेसेंट बॉलिंग करते हैं, बहुत ही अच्छी हाइट का इस्तेमाल करते हैं, और इनकी गुड लेंथ की बॉल भी अक्सर थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ रहती है बल्लेबाज के लिए। अब बिल्कुल आप बात कर रहे थे गेंदबाजी टीम की। इस टीम में मनोज चौहल जिस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं राजस्थान टेनिस क्रिकेट के। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं विकेट कीपर के पीछे नीरज शर्मा, और वो भी एक बड़े खिलाड़ी। राहुल सैनी की बात कर लें, वहाँ अब्दुल्ला ढीडवाना की बात कर ली, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, प्रतिदिन इनका काम ही यही है खेलने का। तो मुकाबला है वो यहाँ से अच्छा होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं चौधरी धमाका में भी बड़े बड़े नाम है। जिस प्रकार से संजय बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट है वो दिन का खेल है। अब अतीत में आपने क्या किया है वो ज्यादा मैटर रखता नहीं है, वर्तमान में आप क्या करते हैं वो कहीं ना कहीं फर्क पैदा करता है, और इस समय फर्क पैदा कर रहे हैं वहां पर संजय कुलदीप। इसी एक के साथ स्कोर जा पहुंचा यहां से 16-16 लॉस ऑफ 1। तीसरा ओवर प्रगति पर यहां से 11 स्टार खिरोद की टीम। इसी बीच ये गेंद इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा अंपायर देव शर्मा के द्वारा यहां पर। और आधुनिक क्रिकेट में यह भी देखने को मिला है, आजकल बल्लेबाज हैं वो सफल करके उपस्टंप से बाहर की तरफ चले जाते हैं, गेंद तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि क्रिकेट काफी फास्ट हो चला है। जितने रन बना लें उतना बेहतर है। इसी बीच इस बार इस गेंद को खेला है, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। और बिल्कुल हर्षित हम बात कर रहे थे आधुनिक क्रिकेट की, किस प्रकार से क्रिकेट बदला है। एक दौर था जब हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट की भी 250 से 60 रन का स्कोर था, वो आइडियल हुआ करता था, वहां तक टीमें हैं वो संतुष्ट हुआ करती थी। पर इस समय अगर 21वीं सदी की अगर हम बात करें, 2023 की अगर हम बात करें, तो 400 रन भी सुरक्षित है नहीं। इस वर्ल्ड कप में भी हमने देखा है कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बदला है ये क्रिकेट। अब 400 रन बनाने के बाद भी टीम है वो संतुष्ट होती नहीं है, कहीं ना कहीं फिर भी एक डर है वो मंडराता रहता है हार का, और इस वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ भी है।
और अभी पावर प्ले खत्म हो गया एंड वी हैव अ स्कोर ऑफ 22-1 और आप जैसे प्रेडिक्ट कर रहे थे हर्षित की ऑलमोस्ट अराउंड 30 रन्स हो जाएंगे और काफ़ी अच्छा पारी खेला है संजय कुलदीप ने विच गेव अ वेरी गुड स्टार्ट टू हिज टीम 8 बॉल्स में 13 रन्स। अभी देखते हैं आगे कैसे क्या होने वाला है द नेक्स्ट ओवर्स आउट देयर। जी और आपको यहाँ पर कुछ चर्चित चेहरे यहाँ पर नजर आते हुए सबसे पहले रंजीत भाई साहब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और उनके साथ जो बहुत ही कुशल हैं यानी कि कौशल जी यहाँ पर हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं और बड़ा बिजी इनका क्रम रहता है। दोनों ही वहाँ पर अक्सर बड़े बिजनेस में बिजी रहते हैं पर उसके बावजूद बहुत ही अपना वैल्यूएबल टाइम निकालकर चौधरी क्रिकेट क्लब में यहाँ पर आए हैं और लगातार ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और साथ ही साथ सभी युवा खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और उनके पास जो आपको एम्पायर नजर आती है वो अनुप्रिया है। प्रोमिता आपको बताऊं कि दी होल एंड सोल लेडी एम्पायर जो आपको टेनिस क्रिकेट में नजर आती है और मेंस क्रिकेट में जो एम्पायरिंग करती है, इट्स अ वंडरफुल प्राउड मोमेंट हम सभी के लिए। बिल्कुल थर्ड अंपायर की तरफ गए हैं, क्या रहता है फैसला। यहाँ थोड़ा सा फंसाया था गेंदबाज ने, थोड़ा सा छकाया था गेंदबाज ने, थोड़ा सा थकाया था गेंदबाज ने। अब क्या रहता है यहाँ से विकेट कीपर ने क्या समय रहते वहां गिल्लियां उड़ा दी थी। क्या बल्लेबाज बाहर थे, क्या बल्लेबाज सुरक्षित है? आउट का इशारा था वह, यहाँ बल्लेबाज को बाहर की तरफ जाना होगा। रेड सिग्नल बल्लेबाज के लिए। इस प्रकार से दूसरी सफलता अर्जित कर लिए। ये देखिए कमाल की। और चलिए यहाँ पर आप सभी के साथ स्क्रीन पर कुछ महानुभव नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ मेरे लेफ्ट में मौजूद हैं रिजवान चांद जी जो चांद की तरह हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और एक चमकीली मुस्कुराहट के साथ। और इन माय राइट मौजूद हैं जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में या फिर हॉकी चैंपियनशिप्स में अभी जिस प्रकार से इंडिया जो हॉकी वुमेन्स चैंपियनशिप जीता है जिसमें भी आपने जिनकी आवाज़ सुनी, प्रमिता मेरे साथ है। प्रमिता ऑन स्क्रीन आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। राजस्थान जब भी मैं आती हूँ इट्स ऑलवेज सरप्राइजिंग एंड गुड एंड सिकर पहली बार आ रही हूँ और जैसे कि माहौल बना है यहाँ पे बहुत लाजवाब है। एंड थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू सर एज वेल। इतना अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है। टेनिस क्रिकेट ये मेरा पहली बार है बट आई कैन से इट्स गोइंग रियली गुड। और चौधरी क्रिकेट क्लब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतना मैसिव रूप में यहाँ पर ये टूर्नामेंट को एक बहुत ही लेविशिंग एनवायरमेंट दिया है उसके बारे में। आई थिंक उन लोगों को पहले ऑल द बेस्ट एंड द वे दे हैव ऑर्गेनाइज्ड इट एंड ऑल बहुत अच्छा लग रहा है देख के। एंड आगे देखते हैं कैसे क्या होने वाला है। आगे वी हैव द फाइनल्स कमिंग इन एंड आज हो रहा है नॉकआउट मैचेस तो देखते हैं कैसे क्या जाता है। अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज टू हैव अरेंज्ड दिस अमेजिंग टूर्नामेंट। इस बार अच्छी गेंद थी, गिरने के बाद कांटा बदलते हुए बाहर की तरफ चली गई। वाइड का इशारा, अंपायर संतुष्ट थे नहीं, वहां कुछ ज्यादा ही बाहर की तरफ चली गई थी वहां। और इस समय आप देख सकते हैं चौधरी क्रिकेट क्लब के सभी सिपाही यहां आपकी स्क्रीन पर बारी बारी नजर आते हुए। पहले हमने रणजीत जी को देखा, कौशल को देखा, अनुप्रिया जी को देखा, उसके बाद राजस्थान टेनिस क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी अजीत कड़वासरा भी हमें स्क्रीन पर दिखाई दिए। और ये देखिए सभी वो मेहनती शख्सियत हैं जिनके दम पर ये क्रिकेट प्रतियोगिता है वो आयोजित करवाई जा रही है। और दिनेश सिहाग हंसता हुआ चेहरा, एक वर्सटाइल कार्यकर्ता यहाँ देख सकते हैं आप। और सभी देखिए ये स्तंभ हैं, ये चौधरी क्रिकेट क्लब के जितने भी चेहरे अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे थे सभी स्तंभ हैं, द पिलर्स। और सभी यहाँ पर बहुत ही बिजी रहते हैं अमूमन। लगातार दिन में ये ऐसे युवा हैं जो बाकी युवाओं को प्रेरित करते हैं। खासकर हमने रणवीर जी से जाना कि पूरे चौधरी क्रिकेट क्लब 24 घंटों में से लगभग 18 घंटे काम करती है, बाकी 5 घंटे सोती है, 1 घंटा खाना पीने में लगते हैं। बट बहुत ही मेहनती सभी हैं और लगातार यहाँ पर सीकर राजस्थान का परचम लहराते हुए चौधरी क्रिकेट क्लब नजर आया। तो ये बहुत ही एफिशिएंट चीज़ें हैं। और टेनिस क्रिकेट .in पर आप सभी लाइव देख रहे हैं, जानते हैं बहुत सारे दर्शक यहाँ पर हमें देख रहे हैं। जॉन अब बॉलिंग अटैक पर, अगली गेंद एक बार फिर से कटर्स का इस्तेमाल करते हुए ही इज अ मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर नजर आते हैं, मिस्ट्री गेंदबाज हैं रिजवान चांद, इस बार जरूर आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाइड बॉल। बिल्कुल गेंद मिट्टी का विकेट है, थोड़ा सा ट्रेंड है वो ज्यादा लेता है यहाँ से। इस बार छोटी गेंद थी, बल्लेबाज के अनुमान से ज्यादा टर्न हुई, बल्लेबाज को पीछा किया, यहाँ पर एक ही रन मिलेगा।
इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला वहां पर संजय कुलदीप ने, अच्छे बल्लेबाज नजर आए, अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है। वहां 2 विकेट जाने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर आया है उन पर भी, क्योंकि कभी भी आसान रहता नहीं है। इस बार रिवर्सशिप में खेलने का प्रयत्न किया था, कमाल की गेंदबाजी जॉन भास्कर के द्वारा, मात्र 5 रन 1 सफलता अर्जित करी वहां पर। इसी प्रकार की उम्मीद की थी इनके कप्तान ने जब इनको गेंदबाजी के लिए लेकर आए थे। स्कोर की बात कर ले, 4 के बाद स्कोर 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 27 लॉस ऑफ 2 आफ्टर 4। बिल्कुल धन्यवाद प्रोमिता जी अपने अनुभव शेयर करते हुए यहाँ से। तो बिल्कुल चलते हैं पुनः मुकाबले की ओर। इसी बीच ये गेंद इस बार छोटी गेंद थी, फायदा उठा नहीं पाए हैं संभवतः बल्लेबाज, खतरा रहेगा वहां से। और केस टॉप हुआ वहां, संभवतः नाश्ता करके आए हैं घर से, लड्डू की आवश्यकता थी नहीं वहां पर क्षेत्ररक्षक को, क्योंकि लड्डू केस था वहां, कहीं ना कहीं टपकाया है। और कभी भी आसान रहता नहीं है गेंदबाज के लिए जब पहली गेंद पर इस प्रकार से खराब क्षेत्ररक्षण के शिकार हुए हैं कहीं ना कहीं गेंदबाज भी। यहां सोनू एक बार पुनः ये गेंद संजय के लिए, इस बार छोटी गेंद, कहीं ना कहीं खोटी गेंद। क्यों खोटी गेंद की संज्ञा दी जाती है इस गेंद को, आप देख सकते हैं वहां पर बल्लेबाज पोजीशन में आए, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। It's a 6 from Sanjay Kuldeep, right? संजय कुलदीप के द्वारा एक और मैक्सिमम यहां से स्कोर 20 रन 12 गेंदों का अभी तक सामना किया है। अब सोनू किस प्रकार की रणनीति के साथ आते हैं, कभी भी आसान होता नहीं है किसी भी गेंदबाज के लिए। इस बार थोड़ी सी लाइन बेहतर थी वहां पर, पिछली गेंद थी वो आउटसाइड द लेग स्टंप थी, इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी। वो रक्षात्मक तरीके से खेला, 1 रन के लिए निकल पड़े वहां पर, 1 रन दौड़ के पूरा भी कर लिया। अब एक तरफ संजय कुलदीप हैं, दूसरी तरफ संजय हैं, संजय स्क्वायर यहां बल्लेबाजी करते हुए। जी हाँ, द कॉम्बो ऑफ संजय यहाँ पर आपको नजर आते हैं बैटिंग अटैक पर। अभी दोनों संजय कैसे अपनी टीम की जय जयकार करा पाएंगे, देखना बेहद जरूरी है। और सोनू बॉलिंग अटैक पर 11 स्टार ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। हमारे एक बार फिर से दर्शक बता दें, अभी बल्लेबाजी पर संजय कुलदीप, गेंदबाजी अटैक पर सोनू होंगे। 3 गेंदें, पहली गेंद पर इनकी एक कैच ड्रॉप हुआ था, पर यहाँ पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन कोशिश यही कर रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ बैट स्पीड को घुमाते हुए, ऐसा लगा था कि गेंद को यहाँ सीकर से शायद लक्ष्मणगढ़ पहुंचाना चाहते हैं, इतनी तेज वो बैट घुमाया था। देखिए याद दिलाते हुए, किस बल्लेबाज की याद दिलाते हैं प्रोमिता, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, आपको किस बैट्समैन को रिमेम्बराइज करते हैं जब आप ऐसे शॉट्स देखते हैं? कोई भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन, कोई भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन, सुरेश रैना, सुरेश रैना। I remember Suresh Raina pretty well out there. But जिस तरह से संजय कुलदीप has been batting over there, आपको कितना लगता है कि कितना रन्स वो बना सकते हैं इन टोटल अगर देखा जाए तो? अच्छा, उनके पास लगातार उम्मीदें रहने वाली, बहुत सारे रन बनाने की। इस बार भी अच्छी बॉल, राइट आर्म राउंड द विकेट के साथ, खेलना किसी और दिशा में चाहते थे, थोड़ा सा इनसाइड लीडिंग एज। और रिजवान चाचू, चलिए आपसे जानते हैं कि आपके सबसे सर्वश्रेष्ठ लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों में से कौन नजर आते हैं, कौन से आपके फेवरेट टॉप 5 लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं? टॉप 5 की अगर बात कर ले, सबसे पहले मैंने जब से क्रिकेट देखना शुरू किया था और जो खिलाड़ी मेरा पहला फेवरेट खिलाड़ी था वो थे हमारे भारतीय टीम के कप्तान, द वन एंड ओनली द दादा सौरव गांगुली। मैं बहुत बड़ा क्रिकेट प्रेमी होने के साथ साथ उनका बहुत बड़ा प्रशंसक था। जब भी सौरव गांगुली मुकाबले बल्लेबाजी किया करते थे, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद बात करें, अब बहुत सारे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। उसके बाद अभी तक 2 ही खिलाड़ी, जो वैसे सभी खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी सबके फेवरेट होते हैं, पर मेरे पहले खिलाड़ी सौरव गांगुली थे। उसके बाद अगर वर्तमान समय की बात करें तो रोहित शर्मा को मैं बड़ा पसंद करता हूं। और आप 5 बाएं हाथ के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं, सौरव गांगुली हुए। उसके अतिरिक्त एक और हमारे भारतीय क्रिकेट में सबसे बड़े फिनिशर कोई हुए हैं,
तो उन्हीं में से एक हैं युवराज सिंह, जिन्होंने कहीं ना कहीं विकेट परिस्थितियों में जिस प्रकार से 2011 का वर्ल्ड कप भारत की झोली में लाने का प्रयास किया था और सफल भी रहे थे। 2007 वो T20 वर्ल्ड कप को कौन भूलना चाहेगा। इसके अतिरिक्त आपने जिक्र किया सुरेश रैना हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो क्लासिक रूप से अगर देखा जाए तो सनत जयसूर्या की बल्लेबाजी भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित करती थी। और इसके अतिरिक्त आज के दौर की बात करें, हम सभी 4 और 6 की बरसात देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं क्रिस गेल का खेलना भी दर्शकों को बड़ा अच्छा लगता है। चाहे आप किसी भी टीम को सपोर्ट करो, पर आप हमेशा 4 और 6 हैं वो देखना चाहते हैं। I think it's the end of 5 overs and the scores are 37 for 2 और काफी अच्छा पारी खेला है 11 स्टार ने। अभी बाकी है और 5 ओवर्स और उसमें देखते हैं कितना बड़ा आंकड़ा बना सकता है अगेंस्ट चौधरी धमाका। और बहुत सही कहा यहाँ पर रिजवान चांद जी आपने, और आपकी बातों से बिल्कुल सहमत। युवराज सिंह, सौरव गांगुली, दादा। और अगर मेरे फेवरेट 5 या फिर कुछ खिलाड़ियों की बात करें लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, तो निश्चित तौर पर मैं उसमें एक एडम ग्लिकरिस का नाम जरूर जोड़ना चाहूँगा। बहुत ही क्लासी बैट्समैन, जिस प्रकार से उन्होंने भी वो जो तेज़ बल्लेबाजी करने की शुरुआत दी थी, एडम ग्लिकरिस वन ऑफ द वेरी प्योरेस्ट लेफ्ट हैंड बैट्समैन। और उनका जो नेचर है, मुझे 2 बार उनसे मिलने का मौका मिला है और स्टार के लिए हमने 2 बार काम भी किया साथ में, तो बहुत ही हम्बल नेचर उनका नजर आता है और बहुत ही कमाल के वो इंसान है। और उतनी कमाल के लेफ्ट हैंड बैट्समैन, किंग्स 11 पंजाब के लिए जो उन्होंने इतने शतक बनाए IPL में, वो भी बड़े लाजवाब थे। मैथ्यू एडन भी एक अच्छे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। तो बहुत सारे ऐसे क्लासिकल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आपको नजर आए। और शिखर धवन की बल्लेबाजी बहुत अच्छी है। क्विंटन डीकॉक अभी किस प्रकार की वर्ल्ड कप में फॉर्म में, जैसे अभी चौधरी क्रिकेट क्लब में रिजवान चांद जी फॉर्म में, बिल्कुल उसी वैसी फॉर्म में क्विंटन डीकॉक चल रहे हैं। बिल्कुल, पर आपने कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा बांध दिया था, टॉप 5 का 5 सेलेक्ट करने के लिए बोला था, पर कोई नहीं। मैं बताना चाहूंगा गेंदबाजी यूनिट को थोड़ा सा आप समय से देरी से चल रहे हैं। आप 22 मिनट ले चुके हैं, निर्धारित 5 ओवर एक गेंद डालने के लिए, तो अगली गेंदबाजी आपको 18 मिनट में करनी है। तो थोड़ा सा यहाँ से हम आपको एक बार वॉर्न करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन मस्ट है। यहाँ सबको एक ही कसौटी पर परखा जाता है। यहाँ सबके लिए रूल रेगुलेशन है। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है एंड यू शुड बिहेव लाइक ए जेंटलमैन, अन्यथा फिर आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। और इस समय आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नीरज शर्मा चले आए हैं गेंदबाजी के लिए। नीरज शर्मा होस्ट टू एक बड़े खिलाड़ी, हर फनमोला खिलाड़ी। तो नीरज शर्मा आ चुके हैं, जैसा बताया कि अच्छे गेंदबाज हैं। और रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, बड़ा शॉट इस बार खेलना चाहते थे। और अक्सर ऐसे हमने जो शॉट्स है ना AB डिविलियर्स को खेलते हुए देखे, बट टेनिस क्रिकेट .in में, ये लेदर बॉल क्रिकेट में थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल होता है, बट टेनिस क्रिकेट में हमने बहुत सारे शॉट, बहुत सारे खिलाड़ियों को रिवर्स स्वीप 360 डिग्री की तर्ज पर देखा। ये लीजिए, हमने 360 डिग्री की बात की थी। पहला शॉट थर्ड मैन पर खेलने का प्रयास था, अगला शॉट फाइन लेग पर खेला है। काफ़ी अच्छा शॉट था, बट मैं हर्षित आपसे पूछना चाहूँगी, आपका क्रिकेट के साथ कुछ अच्छा मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? ऑन प्रेजेंटेशन आप काफ़ी मैचेस कर चुके हैं, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? जी हाँ, देखिए, अगर ऐसा मुकाबला चल रहा एक्सपीरियंस, जैसा थोड़ी देर पहले रिजवान चांद जी ने कल बताया कि राजस्थान कप कितना अच्छा व्यतीत हुआ, इससे पहले इंडिया कप में हमने देखा, तो टेनिस बॉल क्रिकेट जो है वो नेशनल से इंटरनेशनल तो ऑलरेडी जा चुका है। 2-3 टूर्नामेंट्स हमने UAE में देख चुके हैं, दुबई वो T10 प्रीमियर लीग हो चुका है, और भी बड़े बड़े क्रम आपको ऑलरेडी टेनिस क्रिकेट के नजर आ चुके हैं। तो और ये भी चौधरी क्रिकेट कप का जो सपना यहाँ पर चौधरी क्रिकेट क्लब का है, ये भी बड़ी जल्दी नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का रहेगा। बट यहाँ पर 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद यहाँ पर बल्लेबाजी पर 11 स्टार के बल्लेबाज संजय और संजय कुलदीप दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पर संजय को थोड़ा सा और अपने हाथों को खोलना होगा, भुजाओं को दिखलाना होगा, और संजय कुलदीप का देना होगा साथ। 6 ओवर 47 फॉर 2 विकेट्स डाउन। बिल्कुल 6 के बाद स्कोर है 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं संजय अपनी टीम के लिए।
इस मुकाबले को आगे के लेकर तरफ लेकर चलते हुए क्या बेहतरीन सुविधाएं हैं यहाँ पर। चौधरी क्रिकेट क्लब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे यहाँ से। जैसे ही मुकाबला स्टार्ट हुआ है बेहतरीन जूस है वो प्रोवाइड करवा दिया गया और धन्यवाद करना चाहेंगे किसान जूस सेंटर को भी जो यहाँ बेहतरीन कार्य करते हैं। इसी बीच खेला है वहां पर एक और कैच ड्रॉप हुआ वहां पर। खराब क्षेत्ररक्षण वहां। कैचेस विन द मैचेस की थ्योरी पर अमल कर नहीं रहे वहां पर और कैच ड्रॉप किया है संजय कुलदीप जैसे बल्लेबाज का। वो जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ महंगा साबित हो सकता है। पर्टिकुलर कंसेक्यूटिव कैचेस यहां पर ड्रॉप हुए हैं। कैचेस विंस यू मैचेस, बिल्कुल आपने सही कहा। कैच पकड़ेंगे तो मुकाबले पकड़ेंगे विकेट कीपर से। अगर हल्का सा मिस यहां पर गेंद हुआ है तो ईडन गार्डन्स की आउटफील्ड की तरह यह आउटफील्ड है। और बिल्कुल विकेट कीपर किंग अब्दुल्ला बड़े नजदीक थे और ये हमेशा रिस्क रहता है। आप बिल्कुल बल्लेबाज पर प्रेशर क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं पर कई बार इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रन आते हैं। ओवर नंबर 7 यहां से जारी। स्कोर 53 लॉस ऑफ 2। संजय गोदारा और संजय दोनों अच्छे बल्लेबाज यहां से। इसी बीच ये गेंद इस बार वहां खेला है वहां पॉइंट की दिशा में क्षेत्ररक्षक मौजूद है। अच्छा थ्रो वहां पर 1 रन मिल जाएगा। आओ आओ, आपको भी ले दो सही स्क्रीन पे यार। आओ बैठो बैठो, आओ बैठो, स्क्रीन पे ले दो सही आपको भी। अरे आओ यार, अपने फ्रेम में आना पसंद नहीं। एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाएगा आपका। एक और सफलता, एक बार पुनः बेहतरीन कार्य वहां पर किंग अब्दुल्ला के द्वारा। नहीं आ रहा है। और चलिए लगातार रिवर्स स्वीप का प्रयास। इससे पहले एक विकेट जरूर वहां पर आया था बट थोड़ा सा जो ऑर्थोडॉक्स रेट की आप बात करते हैं उसमें अनऑर्थोडॉक्स शॉट नजर आता हुआ और एक अच्छा शॉट 4 रनों के लिए। और दिनेश रिस्पवाल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। दिनेश किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। एक और कटर गेंद वहां। And end of 6 overs and the scores are 59 for 3. And end of 7 overs, scores are 60 for 4. And I think बहुत अच्छा टारगेट होने वाला है। और जैसे कि देख सकते हैं संजय कुलदीप has been the mainstay for the team and he has been doing exceptionally well over there. और 3 ओवर्स बाकी हैं अभी और बहुत अच्छा प्रोजेक्टेड स्कोर लग रहा है। सर आपको कितना लगता है 10 ओवर्स में कितने सारे रन्स बन सकते हैं? बिल्कुल आप बात कर रहे थे प्रोजेक्टेड स्कोर की। यहाँ से कहीं ना कहीं ये पूरी पारी है वो संजय कुलदीप पर डिपेंड करने वाली है। यहाँ से 18 गेंदे हैं, अगर वो 10 से 15 गेंदे यहाँ अगर से खेल जाते हैं तो ये स्कोर 100 तक भी जा सकता है। और मुझे लगता है यहाँ से 85 या 90 तक अच्छा स्कोर रहने वाला है अगर वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचते हैं तो। पर वो सब कुछ संजय पर बड़ा डिपेंड करता है यहाँ से।
इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला वहां पर, और नए बल्लेबाज सचिन आए हैं बल्लेबाजी के लिए। मेरा आईफोन में भी नहीं खुल रहा है। हाँ मेरा इसमें भी बिल्कुल नहीं खुला, इसमें एंड्रॉइड आप इधर बैठना है। नहीं मैं बैठ इस बार पॉइंट के फील्ड वहां पर मौजूद है। फील्डिंग बड़ी साधारण रही है। एक बार फिर से फंबल हुआ, जिसके चलते मिल जाएगा यहां पर एक और रन। स्कोर पहुंचता हुआ नजर आएगा 7। ओ नो बॉल का क्या इशारा था? कितना मिनट का गैप होता है ओवर्स के बाद? 2 मिनट। हाँ ये तो और चलिए, नो बॉल के बाद अगली गेंद फ्री हिट थी, जिसपे शायद बल्ला चलाने का बेहद तेजी से प्रयास किया, बट फ्री हिट पर आप आउट होते नहीं हैं। सिर्फ रन आउट के अलावा तो यहां पर एक रन एड ऑन हो जाएगा। और फ्री हिट की अब बात कर रहे हैं तो वो भारत वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला कौन कैसे भूल सकता है, जब बोल्ड होने के पश्चात वहां पर 3 रन आए थे। थर्ड मैन की दिशा में गाइड किया और वो 3 रन विराट कोहली ने हरीश राव को जिस पर अंदाज में शॉट्स खेले थे, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहां पर आपको नजर आ रही थी। बट अभी चलिए यहां पर 7 ओवर समाप्ति की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। 7 ओवर इससे पहले समाप्त हो गए थे। 8वां ओवर, ये फुल टॉस बॉल है। यहां पर फिर से बल्ले को घुमाया, बहुत अच्छी फील्डिंग का एफर्ट, अपने राइट हैंड से बॉल को पुश किया। एक बार लगा था कि क्या कैच के लिए जा रहे हैं, बट जानते थे कि वो प्रॉपर बैलेंस में थे नहीं, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गेंद को अंदर की तरफ धकेला। And end of 8 overs scores are 75 for 4 and looking at Sanjay Kuldeep 25 balls में 44 runs out there. ये मैच होता जा रहा है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग with each and each passing over. And अभी देखते हैं इन दोनों के बीच संजय कुलदीप एंड सचिन के बीच कैसे रहता है पार्टनरशिप एंड what target does 11 star put against चौधरी धमाका. और बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, आपके पास 2 ओवर डालने के लिए अभी भी आपके पास 6 मिनट 30 सेकंड का समय शेष है, तो थोड़ा सा ठीक चल रहे हैं, थोड़ा सा एक्सीलरेट करने की जल्दी अपनी स्पीड को यहां से। एक महंगी ओवर की समाप्ति नीरज शर्मा जैसे गेंदबाज से उम्मीद नहीं करते। आप 15 रन खर्च किए। इसी बीच ये गेंद इस बार खेला है, वहां पर मिस हिट है, पर नो मैंस लैंड में गिरे ये गेंद, पर अच्छी बात वहां कुलदीप चले गए स्ट्राइक पर। यहां से 11 स्टार खिरोड यही चाहती है कि कुलदीप ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेले यहां से, और अच्छा कार्य भी करके दिया है अपने कप्तान को। 44 रन पर बल्लेबाजी कर रहे, मात्र 25 गेंदों का सामना किया है। कहां तक पहुंचते हैं, क्या यहां दहाई से सैकड़ा में पहुंच पाएंगे, क्या 3 डिजिट में पहुंच पाएगी यहां से 11 स्टार खिरोड की टीम? बिल्कुल संतुष्ट होंगे अगर पहुंचते हैं तो, और उसका पूरा श्रेय जाता है संजय कुलदीप को। इसी बीच एक रन दौड़ के पूरा किया वहां। Score 77, loss of 4. 9th over is in progress. सचिन किस प्रकार से इस बार प्रयास किया था, वहीं छोटी गेंद खोटी गेंद। गेंद ये छोटी है पर प्रहार ये बड़ा है। अच्छी बल्लेबाजी सचिन के द्वारा।
पिछली 9 गेंदों की अगर बात करें 23 रन आ चुके हैं, यहां से मोमेंटम शिफ्टिंग का कार्य होता हुआ। इसी बीच इस बार खेला है वहां पर, जब तक लॉन्ग ऑफ के चित्रक सगाते, गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, मौका था वहां छोर बदलने का, 1 रन दौड़ के पूरा किया। मैं बताता भी हूं ये खेल मोमेंटम का है, जब तक आपके पास मोमेंटम है आप हावी रहते हैं इस खेल में। और बात करें पिछली 10 गेंदों पर मोमेंटम अर्जित किया यहां से टीम E11 स्टार किरोर ने। इस बीच ये बड़ा प्रहार है, गेंद सीमा रेखा से बाहर है। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यहां से संजय कुलदीप, अपना 50 भी पूरा किया यहां से। एक और खराब गेंद, एक और छोटी गेंद, एक और खोटी गेंद वहां पर। And what innings played by Sanjay Kuldeep has made his half century and his scores are 57, जिसके बदौलत 11 star is about 96 runs and is approaching their century right now. सर बात करेंगे लास्ट मैच जो हुआ था वर्ल्ड कप में, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और जैसे हमने देखा है साउथ अफ्रीका हमेशा बहुत बड़ा मार्जिन से जीतते हैं मैचेस, बट इस बार इतना डिसअपॉइंटमेंट दे दिए उन्होंने, 83 रन्स। क्या कहना होगा उस मैच के बारे में? अब बिल्कुल उस मैच के बारे में यही कहना होगा, क्योंकि भारतीय टीम इस समय जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है, पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर वसीम अकरम ने भी कहा है कि भारतीय टीम इस समय बिना ब्रेक की ट्रेन हो रही है, जो भी उनके आगे आता है कुचला जाता है। और संभवतः साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में नो डाउट बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली है, पर कहीं ना कहीं भारत उनके सामने था। भारत इस समय फॉर्मिडेबल नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं एक विश्व विजेता नजर आ रहा है, तो वही प्रेशर देखने को मिला। न सिर्फ साउथ अफ्रीका, बात कर ले साउथ अफ्रीका हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, कोई भी ऐसी टीम अभी तक नजर नहीं आई है जिसने भारत का मुकाबला किया हो। अगर पहले मुकाबले को छोड़ दिया जाए, उस समय शुरुआती ओवर्स में लगा था भारत, जिस समय 1 रन 3 विकेट के नुकसान पर, वहां से लगा ही नहीं है कि भारत कहीं मुकाबले में, जो विपक्षी टीम है वो मुकाबले में रही भी हो। और बिल्कुल आज हमारे साथ एक बार पुनः मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो भी दर्शक देरी से जुड़े हैं, कि भुवनेश्वर से आज हमारे बीच प्रोमिता जी भी जुड़ी हैं और उन्होंने भी बिल्कुल बहुत अच्छे अनुभव शेयर किए हैं। क्रिकेट का बड़ा डीपली नॉलेज है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमें भी अवगत करवाया है। और आपके साथ बिल्कुल रूबरू होते हुए, यहां से मुखातिब होते हुए आपसे, इसी बीच एक और प्रहार है, गेंद सीमा रेखा से बाहर है, स्कोर बोर्ड में आई बाहर है यहां से। और एक समय हम बात कर रहे थे जब स्कोर था वहां पर 7 के बाद 60 रन, तो उस समय लग रहा था अगर यहां तक से 100 तक पहुंचते हैं तो संतुष्ट होंगे। पर आप इस समय देख सकते हैं स्कोर 109, 109 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 39 रन वहां से आ चुके हैं मात्र 15 गेंदों पर। और अगर बात करें तो संजय कुलदीप के बारे में, बैक टू बैक बाउंड्रीज एंड इतना अच्छा स्कोर उन्होंने सेट किया है, जिनके बदौलत उनको टीम को मिला है 109 रन्स। क्या कहते हैं आप इनके बारे में? लाजवाब परफॉर्मेंस रहा है उनका। बिल्कुल, नाम इनका संजय है, आदत इनकी विजय है। नाम संजय कुलदीप, काम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और अपने नाम के मुताबिक काम को अंजाम भी दिया यहां से। और हम बात भी कर रहे थे, इस बल्लेबाज पर बड़ा डिपेंड करने वाली है, जब 18 गेंदें शेष थी, कि यहां से अगर ये 10 से 11 गेंदें खेलते हैं, पर 14 से 15 गेंदें खेल चुके हैं, और हमने 100 का जो अनुमान था उससे भी अब पार चले गए हैं। 110, 110 रन 4 विकेट के नुकसान पर कोई भी कप्तान है वो संतुष्ट होगा कहीं ना कहीं। 7 के बाद स्कोर 60 रन 4 विकेट के नुकसान पर, उसके बाद अगर उनसे पूछा जाए यहां से आपका आइडियल टोटल क्या हो सकता है, तो वो यही बताएंगे 100 हो सकता है, पर इन्होंने उससे भी अधिक 110 रन। और ये रहा आखिरी गेंद ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स फ्रॉम 11 स्टार एंड that's the end of the first innings. Scores are 112 for 4 and क्या शानदार innings रहा है। And 70 not out Sanjay Kuldeep,
32 बॉल्स में 70 रन्स इन जस्ट 10 ओवर्स। काफी अच्छा स्टार्ट दिया है। आपको क्या लगता है द नेक्स्ट टीम कमिंग इन, What will be the strategy set by them? क्योंकि बहुत अच्छा पारी खेला है उन्होंने, मतलब 11 स्टार ने आउट देयर, और जितना हम लोग उम्मीद कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा अच्छा रन्स बनाए। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल आप बात कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन स्कोर है वो बिल्कुल उन्होंने लगाया है। पर मुझे लगता है अभी भी मुकाबला बराबरी का कहीं ना कहीं, क्योंकि जो बल्लेबाजी करने के लिए आने वाली है चौधरी क्लब, उस टीम की अगर बात कर रहे हैं, उस टीम में राहुल सैनी एक बड़े खिलाड़ी, राजस्थान टेनिस क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी, किंग अब्दुल्ला बहुत बड़े खिलाड़ी, नीरज शर्मा है वो भी बड़े खिलाड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपके पास अनुभव होता है, बहुत सारे आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, प्रतिदिन आप 3 से 4 मुकाबले खेलते हैं, तो मैदान की परिस्थितियों को जानते हैं, क्या किस प्रकार से विकेट खेल रहा है वो जानते हैं। तो मुकाबला पूरी तरीके से यहाँ बराबरी का है। पर यही देखना दिलचस्प होगा कि संजय कुलदीप ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी में कमाल किया है, क्या ऐसा कोई गेंदबाज निकल कर आता है यहाँ से टीम 11 स्टार खिरोड़ के लिए? तो मुकाबला बहुत शानदार होने वाला है। यहाँ से आप निश्चित तौर पर जिस प्रकार की बल्लेबाजी संजय कुलदीप ने की है, उसी प्रकार की बल्लेबाजी कर सकते हैं। राहुल सैनी भी कर सकते हैं, नीरज शर्मा भी कर सकते हैं, किंग अब्दुल्ला भी कर सकते हैं। तो मुकाबला है ये, नो डाउट बहुत शानदार मुकाबला रहने वाला है प्रोमिता जी। चौधरी धमाका के आगे अभी है टारगेट ऑफ 113 रन्स, और देखते हैं उनका बल्लेबाजी कैसे रहने वाला है। गेंदबाजी के बारे में आपको क्या कहना है? चौधरी धमाका ने कैसे गेंदबाजी खेला? चौधरी धमाका की तरफ से बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। शुरुआती ओवर्स की जहां तक बात कर लें, नियमित अंतराल में विकेट भी झटके और 7 ओवर तक कहीं ना कहीं 4 विकेट झटका चुके थे। स्कोर बोर्ड पर भी 60 रन लगे थे, जो कहीं ना कहीं इस विकेट पर अधिक नहीं है। 7 ओवर तक बिल्कुल संतुष्ट थे, पर उसके बाद खराब गेंदबाजी से बेहतर कहना चाहेंगे, बेहतर बल्लेबाजी की वहां पर संजय कुलदीप ने, और पूरा साथ दिया वहां पर सचिन ने भी। सचिन और संजय की जो पार्टनरशिप बनी है, कहीं ना कहीं मोमेंटम शिफ्ट किया है यहां से, और मोमेंटम का बड़ा खेल होता है। प्रोमिता जी आप भी क्रिकेट से जुड़ी हैं, मैं तो मानता भी हूं कि ये खेल दिन का है, ये खेल मोमेंटम का है, और थोड़ा सा ये एडवांटेज में रहने वाले हैं यहाँ से 11 स्टार खिरोड़, क्योंकि मोमेंटम शिफ्ट हुआ है उनके पक्ष में। तो यहाँ से बिल्कुल पहली पारी के बाद दूसरे पारी में पहले ओवर में मोमेंटम के साथ आएंगे। और अगर अभी गेंदबाजी करने आ रहे हैं, और लास्ट मैच मुझे याद आता है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, 9 ओवर्स में 33 रन्स एंड जडेजा टुक अबाउट 5 विकेट्स। मैन ऑफ द टूर्नामेंट वाज विराट कोहली बिकॉज ऑफ हिज बर्थडे, बट जडेजा वन हार्ट्स। क्या कहने वाले हैं आप जडेजा के बारे में, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल रविंद्र जडेजा के बारे में क्या कहने, जिन्हें महेंद्र सिंह धोनी सर कहते हैं, तो फिर हम उनके बारे में क्या कहें? क्योंकि रविंद्र जडेजा भारतीय टीम की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण इकाई हम उन्हें मान सकते हैं, क्योंकि बात बल्लेबाजी की करते हैं। क्रिकेट में 3 ही डिपार्टमेंट होते हैं, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण, और तीनों डिपार्टमेंट में अगर सबसे बेहतर कोई है तो वो रविंद्र जडेजा है। बल्लेबाजी में उनके क्या कहने, हमें आज भी याद है न्यूजीलैंड के खिलाफ वो हाई स्कोरिंग मुकाबला न्यूजीलैंड में जो खेला जा रहा था, भारत के 9 विकेट हो चुके थे, फिर भी संभवतः अंतिम ओवर में 17 से 18 रनों की आवश्यकता थी, वहां से लेवल अप करवाया था। और उसके बाद बात करें गेंदबाजी की, पिछले मुकाबले में 5 विकेट झटके हैं, और कौन भूलना चाहेगा 2022 का जो IPL हुआ था फाइनल मुकाबला, अंतिम 2 गेंद 10 रन की आवश्यकता, मोहित शर्मा बिल्कुल फ्लो में थे, 4 गेंदों पर मात्र 3 रन खर्च किए थे, वहां से अंतिम 2 गेंदों पर उस मुकाबले को फिनिश कर दिया। उसके बाद उनकी क्षेत्र रक्षण के तो कहने क्या, अगर इस समय कोई सबसे बेहतरीन क्षेत्र रक्षण है अगर डायरेक्ट हिट करने के मामले में, न सिर्फ भारतीय टीम में, पूरी विश्व क्रिकेट की बात करें, जोंटी रोड्स के बाद और भारतीय टीम में आए थे सुरेश रैना, और वर्तमान समय में रविंद्र जडेजा को कोई हानि है नहीं अगर क्षेत्र रक्षण की भी बात करें। जैसे आप IPL के बारे में बोल रहे थे, और मैच था CSK वर्सेस गुजरात टाइटंस, एंड दैट लास्ट यॉर्कर फ्रॉम मोहित शर्मा, सबको लग रहा था तब तक कि गुजरात टाइटंस जीत जाएगा, बट इट वाज सर जडेजा's contribution to CSK, जिसके बदौलत CSK won the match। और अभी आने वाले हैं 11 स्टार फॉर बॉलिंग, एंड देखना पड़ेगा उनके तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, बिकॉज दे हैड अ ग्रेट बैटिंग लाइनअप स्टार्ट, एंड चौधरी धमाका कैसे अपना ये इनिंग्स खेलने वाले हैं। तो काफी ज्यादा हमारे ऑडियंस एंड एवरीवन इज प्रीटी मच एक्साइटेड, and we'll request the batsmen from Chaudhary Dhamaka to be on the field, and all the good luck and best wishes to them, because 113 runs का है टारगेट, काफी बड़ा टारगेट है। और देखा जाए तो कैसे खेलते हैं ये 2 ओपनर्स फ्रॉम चौधरी धमाका साइड।
प्रभाव से दोनों अंपायर थोड़ा सा ध्यान दे। अंपायर दिनेश शर्मा फ्रॉम कोटा और देव शर्मा फ्रॉम बाड़मेर, दोनों सलामी बल्लेबाज तैयार हैं। वहां से संजय गोदारा और विकी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। यहां से संजय गोदारा भी बाएं हाथ के अच्छे बल्लेबाज, अमूमन नागौर जिले से आते हैं। बीसीसी बोरावड़ के लिए बहुत सारा क्रिकेट खेला है संजय गोदारा ने, जर्सी नंबर 10। अब यहां किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। और उनके साथ बल्लेबाजी के लिए विकी, और पूरी तरीके से तैयार है चौधरी क्रिकेट क्लब का पूरा खेमा मुकाबले के लिए। मैदान का जायजा लेते हुए चारों तरफ से आप देख सकते हैं चौधरी क्रिकेट क्लब का जलवा यहां। और वहां वार्तालाप करते हुए वीरेंद्र डारा, अजीत कड़वासरा, बंटी भैया, दिनेश सिहाग, कौशल भाई, सबकी तारीफ करनी होगी, क्या बेहतरीन कार्य किया है। और सबसे बड़ी बात हर्षित, यहाँ सबका मोटो एक है, सबका ध्येय एक है, सबकी मंजिल एक है, सबकी सोच एक है कि चौधरी क्रिकेट का दी बेस्ट होना चाहिए। और बिल्कुल जिस सोच के साथ कार्य कर रहे हैं अभी तक उसके अनुरूप रिजल्ट भी आए हैं। जो भी टीमें यहाँ आई हैं बड़ी संतुष्ट नजर आई हैं। और लीजिए शुरुआत, दूसरी पारी, तीसरा दिन, पहला मुकाबला। क्या शानदार कवर ड्राइव के साथ यहां पर आगाज किया। एक बहुत ही लाजवाब शॉट यहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में उस शॉट को खेला और पहली गेंद पर आते विकी ने अपनी वर्सेटाइल बाउंड्री के साथ शुरुआत की। और देखिए सभी जितने भी यहाँ पर आपने लोगों का नाम लिया और भी बाकी तमाम उन सभी नामों को हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जिस तरह से सभी सिर्फ समाज के लिए काम करना चाहते हैं। और विकी कह रहे हैं चलिए मैं मेरी टीम के लिए काम करना चाहता हूं। 2 गेंदों में 2 चौके। और तारीफ करनी होगी बल्लेबाज की इसलिए भी कि पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आते आए हैं। और जब जब आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है तो फिर नतीजे भी सकारात्मक होते हैं। एक बार पुनः यह गेंद खराब गेंद कही जाएगी। बल्लेबाज अच्छे लय में है, बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में है यहां से। और उसके बाद इस प्रकार की गेंद थोड़ा सा समझ से परे है। जब बल्लेबाज अच्छी गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा रहे हैं तो फिर खराब गेंद का क्या असर होगा, अब वो इस प्रकार का होगा। पावर प्ले ऑन है, फील्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन है। उसके बाद ये फुल टॉस गेंद, पूरा फायदा उठाया, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया और अपने स्कोर में 6 रन का और इजाफा करते हुए यहां से स्कोर जा पहुंचा 14। 14 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर पर गति पर। कहीं ना कहीं जो मोमेंटम शिफ्ट किया था संजय कुलदीप ने, वो मोमेंटम डिस्टर्ब होता हुआ यहां पर 11 स्टार खिरोड़ के लिए अब थोड़ा सा मोमेंटम अर्जित करते हुए चौधरी धमाका अपना पताका फहराते हुए यहां से एक बार पुनः लो फुल टॉस गेंद थी। इस बार गेंद को संपर्क खेलना चाहते थे, अच्छा संपर्क हुआ नहीं, कोई रन मिलेगा नहीं। स्कोर अभी भी 14 बिना किसी नुकसान के। समय का स्पेशल ख्याल रखें, यहां से निर्धारित 40 मिनट का समय। इस बार पांव से टकराई है गेंद। मनोज पटवारी गेंदबाजी कर रहे हैं यहां। एक और अच्छा संपर्क, मिड ऑफ के क्षेत्र में क्षेत्र रक्षक मौजूद, कोई रन मिलेगा नहीं। ओवर की समाप्ति 1 के बाद 14 बिना किसी नुकसान की। अच्छी शुरुआत, सादी हुई शुरुआत यहां पर चौधरी धमाका के द्वारा। और चलिए पहले ओवर की समाप्ति के साथ यहां पर स्कोर पहुंच गया 14 रन्स। गेंदबाजी के लिए पिंटू आ रहे हैं यहां से। अब पिंटू किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए।
पिंटू गेंदबाजी करेंगे वहां पर संजय गोदारा के लिए। इस बार अच्छी गेंद, डबल माइंड थे वहां, द्वंद्व की स्थिति में थे बल्लेबाज। पहले कदम आगे की तरफ लेकर आए, फिर अंतिम क्षणों में अपने आप को पीछे किया, रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहते थे। और जब जब डबल माइंड होते हैं नुकसान होता है, दोहरी मानसिकता कभी भी अच्छा संकेत है। इस बार बेहतरीन संपर्क, गेंद सीमा रेखा से बाहर है, रन मिलेंगे 4 यहां से। एंड गुड स्टार्ट बाय संजय गदौरा, 2 बॉल्स में 4 रन। वो हमने देखे संजय सर को उस तरफ, एंड देखते हैं ये संजय साहब कैसे खेलते हैं। और बिल्कुल जिस प्रकार का दिन रहा आज, कहीं ना कहीं लगता है संजय का दिन रहा है। पहली पारी में भी संजय, दूसरी पारी में भी संजय, और अब तक बन चुका है 18 रन्स 1 ओवर में। काफी बड़ा अच्छा सा टारगेट लेके आ रहे हैं। आई थिंक 11 स्टार ने भी शायद 1 ओवर में 18 नहीं किया था अब तक, बट इतना बड़ा 113 का टारगेट, वी हैव टू सी इफ चौधरी धमाका मेक्स इट आउट देयर। और शानदार पारी पार्टनरशिप रहा है। प्रोमिता से हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं मोमेंटम की बात कर रहे थे। मोमेंटम पहली पारी के बाद थोड़ा सा शिफ्ट किया था संजय कुलदीप ने, पर इस पारी में पुनः मोमेंटम अपनी ओर लेकर जाते हुए वहां चौधरी धमाका कभी भी आसान रहता नहीं है। पहले ही ओवर से आना और वहां से फिर इस प्रकार की बल्लेबाजी करना, पर जो ये करके दिखाया है यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों ने, विकी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, मात्र 6 गेंदों का सामना किया है। और पूरा साथ देते हुए यहाँ से संजय गोदारा भी, कहीं ना कहीं संजय गोदारा बन रहे हैं अपनी टीम का सहारा। स्कोर अभी भी 19-19 विदाउट लॉस। एक बार पुनः लो फुल टॉस गेंद थी वहां, अलोंग विद द कारपेट खेला इस गेंद को, लोंगोन के क्षेत्र में 1 रन मिल जाएगा। An end of 2 overs and the scores are 20-0 without any loss। और रहा है एक 20 रन का पार्टनरशिप बिटवीन विकी एंड संजय गदौरा। अभी भी चाहिए 93 रन्स from 49 balls to win this match for चौधरी धमाका। देखते हैं और कैसे, क्या बोलना चाहेंगे सर अगर गेंदबाजी की बात करें फ्रॉम 11 स्टार, आपका आइडिया क्या रहेगा इनके तरफ से? बिल्कुल, अगर 11 स्टार खिरोड़ को यहाँ से मुकाबला जीतना है तो उन्हें विकेट्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो डॉट गेंद के साथ मुझे नहीं लगता ये मुकाबला जीत सकते हैं। जिस प्रकार की बल्लेबाजी है यहाँ से चौधरी धमाका के पास, अगर उन्हें मुकाबला जीतना है तो विकेट निकालनी होगी, अन्यथा अच्छी पार्टनरशिप है, अच्छी साझेदारी है। शुरुआती 2 ओवर के बाद 20 रन, अच्छा एक प्लेटफॉर्म सेट किया है, क्योंकि जो बाकी के जो बल्लेबाज आने वाले हैं, चाहे राहुल सैनी की बात कर ले, चाहे नीरज शर्मा की बात कर ले, चाहे किंग अब्दुल्ला की बात कर ले, वो बेहतर बल्लेबाज हैं। और ये बात जानती है यहाँ से 11 स्टार खिरोड़ की टीम भी, क्योंकि रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं, सब बड़े खिलाड़ी हैं, उन्हें भी पता है कि इस मुकाबले को अगर जीतना है, अगर अगले चरण में पहुंचना है, तो यहाँ से विकेट निकालने होंगे। और करंट रन रेट के बारे में बात करें तो इट्स 10, जो कि काफी अच्छा है अभी के स्टार्ट के लिए। इस बार मिल सकती है विकेट, मिली है विकेट, पहली सफलता। बात विकेट की चल रही थी और बिल्कुल वहां पहला विकेट निकाला है। एंड दैट्स द फर्स्ट विकेट फ्रॉम 11 स्टार आउट देयर। और जैसे हम लोग 1 विकेट का लॉस हो चुका है, और जैसे लग रहा था मिस्टर विकी वॉज प्लेइंग सो गुड, 7 बॉल्स में 15 रन किया था, बट चौधरी धमाका इज बैक ऑन डूइंग धमाका राइट नाउ, मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी। और अभी देखते हैं, इंटरेस्टिंग मैच बनता जा रहा है आगे की तरफ। और अभी जैसे बोलते हैं, थर्ड बैटर जो आते हैं टीम के लिए वो बहुत क्रूशियल रहते हैं। जैसे चेज मास्टर के बारे में बात किए थे हम लोग, और संजय जी भी आए थे ऑन थर्ड। और अभी देखते हैं कौन आने वाले हैं और कैसे रहने वाला है ये इनिंग्स, ये ओवर्स बहुत क्रूशियल होने वाला है फॉर चौधरी धमाका टू विन अगेंस्ट दिस टारगेट। वो बिल्कुल प्रोमिता जी, क्रिकेट का खेल बड़ा प्यारा है, ये क्रिकेट का खेल बड़ा रोचक है। पहले ओवर में हमने देखा, पहले ओवर में विकी की बारी थी, उन्होंने गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया, पर अगले ही ओवर में वहां पटवारी की बारी आई, उन्होंने विकी को बाहर पहुंचाया। ये खूबसूरती इस खेल की। इसी बीच आप बात कर रहे थे नंबर 3 की, वहां खराब क्षेत्र रक्षण, अन्यथा नंबर 3 की बात करने से पहले ही नंबर 3 पवेलियन में चले जाते, पर खराब। एंड इट्स डन बाय वन एंड ओनली मिस्टर जॉन भास्कर। जॉन के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप?
हाँ बिल्कुल, जॉन भास्कर एक अच्छे बल्लेबाज हैं, आते ही पॉजिटिव इंटेंट भी दिखाया है। किसी भी बल्लेबाज के लिए एक बात स्पष्ट है कि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आए हैं। उन्हें पता है यहाँ से आक्रामक बल्लेबाजी करनी है, जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रन रेट की आवश्यकता। पहली गेंद ही रिवर्सशिप में खेला है, सफल भी रहे हैं क्योंकि भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। और इस बार ये देखिए सीधे बल्ले के साथ खेला है। और जो भी कितने भी क्रिकेट कोचेज होते हैं वो यही बताते हैं कि शुरुआती समय में आपको बिल्कुल वी में खेलना है, और वही खेला है यहाँ पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बल्लेबाज जॉन भास्कर ने। 5 रन पर जा पहुंचे और आते ही स्ट्राइक को भी रोटेट किया। स्ट्राइक रोटेशन है वो अति आवश्यक है यहाँ पर, क्योंकि गेंदबाज भी बड़ा डिस्टर्ब होते हैं, कप्तान भी बड़ा डिस्टर्ब होते हैं, गेंदबाजी कप्तान जो होते हैं। और स्ट्राइक रोटेट, और कहा भी जाता है बूंद बूंद से घड़ा भी भरता है, और इस समय ये घड़ा है वो भर सकता है बूंद बूंद से भी। बीच में 1-2 मैक्सिमम लगाने होंगे। इस बार अच्छा संपर्क है, महीन सी दरार उसी में जड़ दिया 4। One more boundary and चौधरी धमाका आते हुए बाउंड्रीज पर बाउंड्रीज। पहले जॉन भास्कर आते हैं, पहले ही गेंद में बाउंड्री देते हैं, और अभी आते हैं संजय गदौरा। What a partnership between John and संजय, काफी अच्छा लग रहा है सर देखते हुए। बिल्कुल, दोनों ही अच्छी बल्लेबाज हैं वहां पर। संजय गोदारा की बात कर लें, जॉन भास्कर की बात कर लें, और गेंदबाज भी अच्छे हैं वहां से। मनोज पटवारी साबित भी किया है, खतरनाक दिखाई दे रहे बल्लेबाज। विकी को बाहर का रास्ता दिखाया है। और यहां से बात कर लें, रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा सा बढ़ता हुआ यहां लगभग 12 का हो चला है यहां से। 43 गेंद 84 रन रिक्वायर्ड। इस बार बेहतर संपर्क है, डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। One more boundary, back-to-back boundaries from Mr. संजय। क्या लगता है आपको सर, पावर प्ले खत्म हो चुका है, और पावर प्ले के अंदर उन्होंने बनाया है 33 for 1, 33 रन्स आउट देयर, और अभी बचे हैं 7 ओवर्स। मुझे लगता है आज चांसेस कैसे क्या है, 50-50 का है या 60-40 का है सर, फॉर चौधरी एंड चौधरी धमाका एंड 11 स्टार? बिल्कुल, मुकाबला यहां से भी 50-50 का बना हुआ है। अगर बात कर ले, पहली पारी में 3 के बाद 22 रन था 2 विकेट के नुकसान पर, उससे कहीं बेहतर है। पर हमें यह भी नहीं भूलना होगा, अंतिम ओवर में जिस प्रकार से संजय कुलदीप ने उस मुकाबले को फिनिश किया था, अब वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से 3 के बाद स्कोर 33, 1 विकेट के नुकसान पर कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगे जो बल्लेबाजी कप्तान है। थोड़ा सा गेंदबाजी कप्तान अभी भी सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं 1-2 विकेट और निकालने चाहिए थे। और इस समय आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कमल जी बगड़िया भी बहुत बेहतरीन कार्य करते हुए इस प्रतियोगिता के लिए। बड़े ही हेल्दी मैन है, और संभवतः जितना बर्डन ले रखा है इस प्रतियोगिता का, जब तक इस प्रतियोगिता का समापन होगा 1 से 2 किलो वेट है, वो भी लॉस और भी होने वाला है कमल जी बगड़िया का। तो मैं चाहूंगा चौधरी क्रिकेट क्लब से भी कि थोड़ा सा प्रोटीन वगैरह की व्यवस्था उनके लिए एक्स्ट्रा की जाए। यहाँ से एक बेहतरीन शख्सियत है कमल जी बगड़िया भी, हर समय बिल्कुल व्यस्त रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और अब गेंदबाजी के लिए राजपाल, साइड आर्म एक्शन है, रचनात्मक शॉट है, गेंद सीमा रेखा से बाहर है। फिर जॉन अगेन इज बैक ऑन ट्रैक। 4 बॉल्स में 11 रन। क्या कहना चाहते हैं सर जॉन के बारे में? आते ही उन्होंने एकदम चौधरी धमाका जैसा है पूरा धमाका दे दिया है उन्होंने। तो ये देखिए बिल्कुल मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है बल्लेबाज जॉन भास्कर की बात कर लें, क्योंकि जानते हैं गेंदबाज साइड आर्म एक्शन है, गति है इस गेंदबाज के पास, गति का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से। और इस जब भी आपका साइड आर्म एक्शन होता है तो कभी भी आसान होता नहीं है गुड लेंथ पे गेंद पिच करवाना। अमूमन उनकी जो लेंथ है वो योक लाइन की लेंथ ही रहती है। बात लसित मलिंगा की कर लें, कुछ उसी प्रकार का गेंदबाजी एक्शन यहाँ से। और जॉन भास्कर गति का इस्तेमाल करते हुए विकेट के पीछे 6 लगाना टेनिस गेंद से कभी भी आसान होता नहीं है। अमूमन हार्ड गेंद से आसान होता है आपको वहां जब भी गति मिलती है, टॉपेज लगते हैं, हम बहुत बार देखते हैं विकेट कीपर के पीछे 6 चले जाते हैं। पर टेनिस गेंद से इट्स डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, कभी भी आसान रहता नहीं है। और बिल्कुल आप इस समय आपकी स्क्रीन पर हमारे भाई कार्तिक मेहला, कौन भूलना चाहेगा इस शख्सियत को। सीकर जिले की टीम की जब भी टीम निर्धारित होती थी सबसे बड़े खिलाड़ी कार्तिक मेहला, और वो ब्लैक डे फॉर राजस्थान टेनिस क्रिकेट
जब राजस्थान में एक बड़ा टूर्नामेंट जोधपुर में प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी, वहां एक दुर्घटना घटित हुई थी। वहां से हमने हमारे भाई कार्तिक महिला को खोया था और हमारी यही प्रार्थना है ऊपर वाले से कि कार्तिक महिला जहां भी रहे बिल्कुल खुश रहें, भगवान उनको अपने शीश चरणों में जगह दे। एक बेहतरीन शख्सियत कार्तिक महिला। चार के बाद स्कोर 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब संजय गोदारा किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। इस गेंद को वहां पर गेंद सीमा रेखा की तरफ चली जाएगी 4 रनों के लिए। महंगा ओवर चलता हुआ यहां से इस ओवर में काफी रन लुटाए हैं वहां राजपाल ने अपनी टीम के लिए। संभवतः 16 से 17 रन है वो खर्च कर चुके हैं यहां। और कभी भी आसान रहता नहीं है जब आपको 131 रन डिफेंड करने, उसके बाद इस प्रकार की गेंदबाजी, और जहां विकेट की आवश्यकता थी विकेट भी अभी तक मिले नहीं है। और उसके बाद आने वाले बल्लेबाजों का भी ख्याल रखना होगा। यहां से राहुल सैनी है वो बल्लेबाजी के लिए आने वाले हैं, नीरज शर्मा है वो बल्लेबाजी के लिए आने वाले हैं, किंग अब्दुल्ला है वो बल्लेबाजी के लिए आने वाले हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे कैमरामैन का भी जो हमें भी बड़ी स्क्रीन पर लेके आए हैं। क्या कहना चाहेंगे हर्षित? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहते हैं फिर से tenniscricket.in। देखिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रॉडकास्टर्स की जब हम बात करते हैं, हमने मल्टीपल ब्रॉडकास्टर्स के साथ काम किया है, बट जो एक्सपीरियंस कैरी करते हैं इनके लेंसमैन, इनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर संतोष नानेकर का इनिशिएटिव और tenniscricket.in के 2 पिलर्स के तौर पर संदेश पिलाने, शाहरुख या फिर बाकी सभी, अगर आप लेंसमैन की बात करते हैं, बहुत ही अनुभव है। चाहे आप बॉल को फॉलो करने की बात करें या फिर क्रिकेट सेगमेंट की बात करें, महाराष्ट्र प्रीमियर लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट को यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करना, जहाँ पर आप सभी जानते हैं प्रोडक्शन एक बहुत ही मैसिव रूप में लगता है। और इसके बारे में प्रमिता भी बता पाएंगे जिन्होंने बहुत सारे मल्टीपल ब्रॉडकास्टर्स के साथ काम किया है, चाहे वो वाईकॉम हो या फिर स्टार हो। पर इसी के बीच में यहाँ पर गेंदबाजी टीम ने भी बताया कि रन आउट होने वाला है डायरेक्ट हिट के साथ। विकेट गिरा और चलिए, बहुत ही बेहतरीन विकेट वहां पर प्राप्त हुआ प्रोमिता, एक बहुत ही अच्छी विकेट वहां पर मिली है और ये मैच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर अब जा चुका है। लगातार विकेट्स को चाहें। So this was One more wicket down for Chaudhary Dhamaka, and John Bhaskar out होता है, but he played phenomenally well, what I have to say. And power play के अंदर हो चुका था scores about 33 and now the scores are 45 for 2. मुझे लगता है टक्कर अभी बराबरी का है between Chaudhary Dhamaka and 11 star. He definitely gave a very good start for his side. अभी देखना पड़ेगा कैसे, और 6 ओवर्स बाकी है और क्या 113 का टारगेट बना पाता है चौधरी धमाका, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। थैंक यू टू द ब्रॉडकास्ट टीम। जैसे आप बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगता है जब आप प्रेजेंटर के हिसाब से देखते हैं आपको। अभी हॉकी चैंपियंस हाल ही में हुआ जिसमें सोनी लाइव में मैं आई थी, और ऑन ग्राउंड के बारे में बात करें और प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें, आप हर्षित क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज आपका अनुभव दोनों में रह चुका है। जी हाँ, और अनुभव की बात करें, इसी बीच में एक और विकेट आ चुका है और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे चौधरी क्लब को, एक बहुत ही बड़ी विकेट वहां पर आती हुई। संजय गोदारा का शिकार किया है यहां से, दूसरा महत्वपूर्ण विकेट चटकाया यहां से पिंटू ने। अभी थोड़ा टेंशन की बात आ सकता है, 3 विकेट्स गिर चुके हैं और ये बहुत ही शानदार पार्टनरशिप रह चुका था अभी तक। लग रहा था और भी बड़ा पार्टनरशिप बनने वाला था, बट अभी थोड़ा सोच की बात आ चुकी है। देखते हैं अगले बैट्समैन कैसे क्या परफॉर्मेंस देते हैं। एंड 45 for 3 चौधरी धमाका। 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पिछले 2 विकेट से कहीं ना कहीं लगता है अब गेंदबाजी टीम थोड़ा सा मोमेंटम अर्जित करने का प्रयत्न कर रही है यहां से। और इस समय ये देख रहे हैं जिन्होंने हमें आवाज दी है, हमारे साउंड्समैन। जी हाँ, साउंड इंजीनियर की अगर आप बात करें, वो यहाँ पर गज्जू हमारे साथ है और उनके साथ येलो टी शर्ट में उनके साथी मौजूद हैं, असिस्टेंट साउंड इंजीनियर जिन्होंने डिप्लोमा किया है वहाँ पर साउंड्स में, और तारीफ काबिल एनवायरनमेंट यहाँ पर तब्दील करते हुए दिखाई दिए।
और देखिए पूरा चौधरी क्रिकेट क्लब की मैं बहुत बहुत तारीफ करना चाहूँगा, जिस एक्सट्रीम लेवल पर, जिस इमेंस लेवल पर इस चौधरी क्रिकेट क्लब को लेकर गए। और इन्होंने कहा, जिस प्रकार से बाकी सभी दर्शकों से बात कर रहे थे, पूरी टीम जब हम रात में बैठकर बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक स्टार्टिंग फेज है, यानी कि हम एक तरीके से बहुत बड़े बड़े विजन के साथ एक बहुत ही हाईलाइट करने वाले आने वाले समय में। पर अगर आप बात करें, मैं भी पहली बार आ रही हूँ, चौधरी क्रिकेट क्लब को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और ट्रेलर अगर इतना अच्छा हो हर्षित, तो पिक्चर कितना ही लाजवाब होगा आप समझ सकते हैं। और ये पहला टूर्नामेंट है, एज यू कैन सी द ट्रेलर सो गुड, द पिक्चर्स कमिंग आउट टू बी रियली मैसिव। जी हाँ, बिल्कुल। और सुपर डुपर हिट होने वाली, और सुपर डुपर हिट की बात करें तो हमारे रिजवान चांद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो जिन्हें सीकर का सलमान खान भी कहा जाता है, जिनकी भी मूवी इनके फेवरेट हीरो की अब आने वाली दिवाली के समय में टाइगर 3, और बड़ी शूटिंग में बिजी थे रिजवान चांद जी भी, और अब यहाँ पर हमारे साथ कॉम्बॉक्स में मौजूद हैं। बट ये देखिए कुछ हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे, ये देखिए जिस तरह से चेहरे पर मुस्कुराहट, और जर्सी हमेशा जिस प्रकार से चौधरी क्रिकेट क्लब का जो लोगो है वो इनके हमेशा दिल में बसता है। यहाँ पर फिर से एक डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने का प्रयास, सीधे बल्ले के साथ शॉट खेलने गए थे। और रिजवान चांद जी मैं बात कर रहा था, टाइगर 3 जो अब मूवी बड़ी जल्दी दिवाली के समय में आएगी, कितना रोल है आपका, कितने मिनट का रोल आपका उस मूवी में है? बिल्कुल, आप मुझसे आउट ऑफ द सिलेबस हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं मूवीज वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं। नहीं, मैं पहली बार बात करना चाहूँगी, टाइगर 1 जब रिलीज हुआ था, तो हर्षित टाइगर 1 और 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात यहां पर जो स्कोर है वो आप सभी के साथ साझा करते हैं। ड्रिंक्स ब्रेक का हो चला है समय, सो इट द टाइम फॉर सम म्यूजिक प्लीज। सो 5 ओवर यहां पर समाप्त हो चुके हैं, 5 ओवर खेल अभी विशेष बचा है। समय कितना लग चुका है ये बताएंगे। साबित होने वाले हैं, और देखते हैं कि किस तरह से जो अगले 5 ओवर यहां से साबित होंगे, किसके पक्ष में जाएंगे। विक्टर क्रिकेट एकेडमी के खूबसूरत से मैदान पर हमारे सभी साथियों का हर्षो उल्लास से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और यहां पर लगातार आप सभी को बताना चाहेंगे कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं चौधरी क्रिकेट क्लब के, वो लगातार मैदान में सुबह से लेकर शाम तक बने रहते हैं। और ये देखिए जय और वीरू की दोस्ती के बारे में आपने सुना होगा, और यहां पर पंडित जी और कौशल जी की दोस्ती, इनके पास भी 2 बुलेट्स हैं, और दोनों ही बुलेट्स पर यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ, रफ्तार के साथ जाने जाते हैं, और क्रिकेट से सदा बहुत ही प्रेम करते हैं। और दोनों ही बहुत ही मास्टर क्लास क्रिकेटर्स भी हैं, और इन्हें भी हम बड़ी जल्दी कमेंट्री बॉक्स में बुलाएंगे एज ए स्पेशल गेस्ट कमेंटेटर। इनसे भी यहाँ पर वार्तालाप करेंगे कि चौधरी क्रिकेट क्लब के पीछे क्या सोच थी, कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं।
चलिए अगली गेंद, ये उठक पैठक कर देने वाला शॉट है, यानी कि पहले थोड़ा सा ऊंचे हुए थे कि क्या ये शॉट किस अंदाज का होगा, उसके पश्चात थोड़े से नीचे हुए और उसके बाद लगातार बेहतरीन संपर्क, टॉप क्लास एफर्ट। टीवी ना, टीवी आप बैठो ना, आपका इंटरव्यू करते हैं यार, फ्रेम पे क्यों नहीं आना? मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा अंदर उन्होंने कल ये अंदर एक स्टूडियो बना हुआ है, बीच बीच में वॉच शॉट ले लेंगे। हाँ उधर डालो ना। हाँ वहाँ पे ये कैमरा डाल के चला जाएगा। खाली उधर लाइट कम है, उधर कौन कौन बैठा है अभी अच्छा से बीच को, अंदर कौन बैठा है, अंदर कौन बैठा है, बीच कौन कर रहा है? ठीक है। And that's a half century from the team. Chaudhary Dhamaka, 52 for 3. 52 for 4. और बिल्कुल 15 मिनट का समय शेष रहा है, आप थोड़ा सा धीमे चल रहे हैं, थोड़ी सी ओवर रेट को एक्सीलरेट करना होगा यहां से, अन्यथा फिर अंतिम ओवर में अगर एक क्षेत्र अक्सर एक्स्ट्रा अंदर लेना पड़ गया तो फिर मुकाबला है वो लेने के देने पड़ सकते हैं यहां से। और अब इस मुकाबले में हर्षित हैं, प्रोमिता जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये जो जोड़ी है वो कुछ न कुछ कर सकती है, ये दोनों बेहतरीन बल्लेबाज। द किंग अब्दुल्ला को द किंग अब्दुल्ला कहा जाता है, बाएं हाथ के बड़े ही विस्फोटक बल्लेबाज, खप्पू बल्लेबाज की संज्ञा दी जाती है इस बल्लेबाज को। जी हरफन मौला खिलाड़ी हैं, और क्यों ये हरफन मौला है शायद प्रमिता समझ जाएंगे। आते ही पहली गेंद पर चौके के साथ यहां पर स्वागत किया, क्या कमाल का शॉट डीप मिड विकेट की दिशा में, आते ही बाउंड्री डाल दिया है उन्होंने। एंड 28 बॉल्स में वी हैव टू मेक 57 रन्स। ओ खौफ देख सकते हैं आप इनका, फियर देख सकते हैं यहाँ पर, वो पिच के बाहर वो गेंद गिरी है तो निश्चित तौर पर नो बॉल का वहां पर इशारा मिलता हुआ नजर आएगा। जो अगली गेंद होगी वो फ्री हिट होगी। और लगातार बहुत सारे इस मैच के जो ऑफिशियल हैं, इस मैच के जो मैच रेफरी हैं वो अनुप्रिया जी हैं और अशोक शर्मा जो कि थर्ड एम्पायर हैं। और इस बार भी चलिए फ्री हिट का बॉल जरूर था, शॉट किसी और दिशा में खेलना चाहते थे, रनों की मांग है, रनों की प्राप्ति है, चाहे वो सीधे बल्ले से आए या फिर शायद किनारों से या फिर कुछ एक्स्ट्रास के चलते। एंड 25 बॉल्स में 52 रन्स करना है, विच इज अ विन विन सिचुएशन। क्या कहना चाहेंगे हर्षित आप? जी हाँ, बराबरी पर है। अगर गेंदबाजी टीम विकेट चटकाती है तो निश्चित तौर पर उनके पक्ष में मुकाबला जा सकता है। अगर और नैना राम जी वहां पर मौजूद स्क्रीन पर, और इन्हें टाटा स्काई के नाम से जाना जाता है। प्रमिता बताएं हमारे सभी दर्शकों को, चाहेंगे कि थोड़ा एक बार हाथ वेव कर दें नैना राम जी, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। और ये 365 दिन जो होते हैं साल में, उसमें 400 दिन क्रिकेट प्रतियोगिताओं में यहाँ पर अपना कार्य करते हैं, बहुत बिजी हैं यहाँ पर। और इनकी जो संपत्ति है, जो इनका यहाँ पर क्रम रहता है, वो बहुत ही बड़ा है। देश विदेशों में इनकी प्रॉपर्टीज हैं। जरूर निश्चित तौर पर आशा करते हैं कि कहीं भी ईडी के कोई भी साथी हमें नहीं देख रहे होंगे, बट नैना राम जी ये बहुत धनी है दिल के। जिस तरह से इनके मस्तिष्क में हमेशा क्रिकेट के लिए प्यार बना रहता है, वो बहुत ही कमाल का है। बट आइए अब एक बार फिर से इस मुकाबले की तरफ आप सभी को अगर रोचक तथ्यों के साथ मोड़ चले तो जो आने वाला समय है उसमें निर्धारित समय के अंतराल में ओवर्स डालने होंगे रिजवान चांद जी, अन्यथा अगर अंतिम ओवर में कहीं एक फील्डर अंदर आ गए तो जो आप अक्सर कहते हैं कि लेने के देने पड़ जाएंगे, यहां पर गेंद सिर्फ ऊपर गया है, नीचे गेंदबाज स्वयं है, कर दिया कारनामा है, विकेट का पतन, जाना पड़ेगा राहुल को बाहर। Back to back wickets and वो बिल्कुल राहुल सैनी बड़े बल्लेबाज का शिकार किया, यहां से फर्क पैदा कर सकते थे इस मुकाबले में। और हर्षित और प्रोमिता जी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो खराब गेंद को भी स्टैंड्स में पहुंचा देते हैं। अगर ये ऐसे बल्लेबाज है, ये फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद थी, 10 में से 9 बार ये गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा देंगे, एक बार मिस होंगे और वो एक गेंद थी, वो एक बार मिस हो गए यहां से। back to back wickets are down, 61 for 5, and the mainstay for the team would be definitely Mr. Abdullah right now. क्या कहना
करना चाहेंगे सर इनके बारे में, क्योंकि मैं जैसे बोल रही थी 23 बॉल्स में वी हैव 52 रन्स विच इज़ अ वेरी विन विन सिचुएशन राइट नाउ। कुछ भी हो सकता है और चौधरी धमाका के ऊपर रहा है, अभी प्रेशर आने वाला है काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज 11 स्टार इज रियली डूइंग ग्रेट बॉलिंग आउट देयर। क्या लगता है क्या आगे आने वाला है सिचुएशन फॉर चौधरी धमाका आउट देयर? बिल्कुल, पहले तारीफ करनी होगी गेंदबाज राजपाल की, जिस एफर्ट्स के साथ, जिस गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, वहाँ गति है इस गेंदबाज के पास। पिछली गेंद भी फुल टॉस गेंद थी, अच्छी तरीके से टाइम कर नहीं पाए वहाँ राहुल सैनी। ये गेंद भी फुल टॉस गेंद थी, नीरज भी वहाँ मिस हुए थोड़ा सा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी 22 गेंद 52 रनों की आवश्यकता। ये जो दोनों बल्लेबाज हैं इनकी जो शैली है वो आक्रामक बल्लेबाजी की है। जब भी आप देखेंगे नीरज और द किंग, इनका स्ट्राइक रेट हमेशा 300 अबव रहता है। अब वो ये यहाँ से कितनी गेंदें खेलते हैं कि आज इनका दिन है, अगर यहाँ से ये दोनों बल्लेबाजों में अगर एक बल्लेबाज भी अगर फिनिश कर गया तो ये मुकाबला आसानी से जीत सकती है यहाँ से चौधरी धमाका। पर वहीं दूसरी ओर तारीफ करनी हुई गेंदबाजों की भी, क्योंकि हम शुरुआत से देख रहे हैं संजय गोदारा थे, विकी थे, राहुल सैनी थे, सबको बाहर का रास्ता दिखाया है इन गेंदबाजों ने। अब यहाँ से इन दोनों बल्लेबाजों पर बहुत हद तक डिपेंड करती है ये पारी। और आप एक बार पुनः देखिए, 3 गेंदें हुई है, तीनों फुल टॉस गेंदें, पर बल्लेबाज मिस रहे हैं अभी तक। और बल्लेबाज भी चाहे राहुल सैनी हो चाहे नीरज शर्मा हो, परफेक्ट बल्लेबाज हैं, फिर भी मिस हुए हैं। रीजन गति रीजन है, यहाँ से तेज गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज के अनुमान से तेज निकल रही हैं गेंदें यहाँ से। नहीं कौन से बॉलर्स ने कितना कुछ नहीं ऐप नहीं चल रहा है कि वो चौधरी वाला नहीं चल रहा है यार, इंटरनेट वापस है। एक बार आपका तो हॉटस्पॉट, मेरा हॉटस्पॉट देता हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है वर्जन का इशू है शायद। नहीं यार, अब कल तक तो पूरा चल रहा है। वर्जन में ही समस्या है, बहुत बार नहीं चलता। हॉटस्पॉट ऑन करूंगा 5-10 मिनट नहीं चलता ना, ये तो बहुत देर नहीं चल रहा। हॉटस्पॉट ऑन होता, पासवर्ड लगाना आपको खान 1234, जो भी वो एटीएम वाला पिन उसे बता देना। हाँ जरूर, यही है मेरा। इसको वापस डाउनलोड अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करता हूँ। स्कूल 64 ये स्कैनर है तो स्कैन कर लीजिए। इस बीच ये गेंद, ये देखिए किंग अब्दुल्ला और क्यों किंग की संज्ञा दी जाती है, क्यों राजा कहा जाता है? क्योंकि ये राज करता है गेंदबाजों पर। जस्ट अ मिनट। टाइम प्लीज। थैंक यू। सुखजी टाइम प्लीज। 7 के बाद स्कोर 70, 5 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। 7 के बाद वहां से स्कोर था 60 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। यहाँ 7 के बाद 70, 5 विकेट के नुकसान पर। रनों के लिहाज से बिल्कुल आगे हैं, पर वो पारी याद करनी होगी संजय कुलदीप की। वो पारी, क्या वहां से इन दोनों बल्लेबाजों में से कोई ऐसा बल्लेबाज है जो यहाँ से संजय कुलदीप बन सकता है? क्या नीरज शर्मा उस प्रकार की बल्लेबाजी कर सकते हैं? क्या किंग अब्दुल्ला उस प्रकार से पारी खेल सकते हैं? अगर संभावना की बात करें तो यस, खेल सकते हैं, पर क्या आज इनका दिन है वो दिखना रोचक होगा यहाँ से, क्योंकि ये खेल दिन का है। इसी बीच इस बार खेला है वहां नीरज ने, क्षेत्ररक्षक मौजूद, डीप में प्रोटेक्शन है, 1 रन मिल जाएगा। अच्छी बात, किंग अब्दुल्ला पुणे स्ट्राइक पर। वहां पिछली गेंद पर 6 लगाया था, 6 भी बड़ा 6 लगाया था वहां से। इस बार लोकल में गेंद थी, वहां कमाल की गेंदबाजी कही जाएगी। अच्छा, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी ब्लॉक होल में, और कुछ फुल टॉस गेंदें भी आई, कुछ वहां पर यॉर्कर्स भी आई, बट फिर से एक बार फिर से रिजवान चांची जो वहां पर चेज का प्रेशर होता है, क्या यहाँ से एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा। किंग अब्दुल्ला जैसे बल्लेबाज भी यहाँ पर अभी के इस पर मौजूद आपको दिखते हैं। बहुत ही टॉप क्लास परफॉर्मेंस
आपको नजर आती है, पर अगर ऐसे शॉट्स आए तो बल्ले पर जब गेंद लगाता समझ गए थे बल्लेबाज और फील्डर कि See, 3 sixes within 10 balls with a strike rate of 2-0. काफी अच्छा खेल रहे हैं and this match is under pressure right now और 9 balls में है 20 runs to make for चौधरी धमाका out there. अगली गेंद अभी तक जो है वो आगे की बॉल पर लगा रहे थे, इस बार पीछे की गेंद थी और रिजवान चांद जी इतिहास के पन्नों में आप लिख दीजिए कि एक और चेज शायद नीरज सक्सेसफुल बना सकते हैं। 2 गेंदों में 2 छक्के, इस पारी का इनका चौथा। और बिल्कुल शर्मा जी के लाल मचा रहे हैं धमाल यहां से। जिस प्रकार से तारीफें हो रही थी नीरज शर्मा ने बताते हुए क्यों इस बल्लेबाज को इतना हाई रेटेड समझा जाता है, अपने आप को साबित करते हुए यहाँ सबकी निगाहें थी किंग अब्दुल्ला पर उन्होंने कहीं ना कहीं बेहतरीन कार्य किया है यहाँ। और हमारे किसान जूस के ओनर भी बिल्कुल यहाँ से गुजरते हुए क्या बेहतरीन सुविधाएं वो भी प्रदान कर रहे हैं यहाँ से। इसी बीच ब्लॉक होल में गेंद थी, इस गेंद को खेला है लोंगोन के क्षेत्र में। जब तक क्षेत्र रक्षक आते गेंद को फील्ड करते थ्रू करते मौका था वहां से 1 रन जोड़ने का। और क्या कमाल की बल्लेबाजी की है यहाँ से नीरज ने, दूसरा रन भी पूरा कर लिया वहां से। 12 गेंद 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो भी पीछा करते हुए। जिस समय रिक्वायर्ड रन रेट 15 का हो चला था वहां से फिर चार्ज लिया था। और अभी है 7 बॉल्स में 12 रन और पहले थोड़ा लग रहा था मुश्किल बट आई थिंक देव डन अ स्ट्रॉन्ग कमबैक आउट देयर। And one more 6 from Neeraj Sharma. 5 sixes in 13 balls. I mean 276 का strike rate. मतलब commendable performance. What an innings played by Neeraj Sharma out there. क्या कहना चाहेंगे हर्षित? देखिए अब कहने लायक इस खिलाड़ी ने को छोड़ा नहीं है। 6 गेंदों में सिर्फ 6 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंदों में आपने बताया था हमें 28 रन चाहिए, बट नीरज शर्मा क्या बल्लेबाज हैं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की, जरूर हम इनसे मैच के बारे में मैच के पश्चात जानेंगे जब आप इंटरव्यू लेंगे इनका कि इनकी क्या सोच थी जब 12 बॉल में 28 रन चाहिए थे और किस तरह से अब्दुल्ला साथ में थे उसके बावजूद इन्होंने खुद के ऊपर विश्वास जताया। और अब अब्दुल्ला ने कहा कि हियर आई एम फिनिशिंग ऑफ इन स्टाइल, द बॉल इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, लेट्स मेक अ मैसिव विन हियर। चौधरी धमाका ने कर दिया है धमाका, जीत लिया ये मुकाबला और जीत के साथ दिखला दिया कि डे नंबर 3 का पहला मैच जीत चुके हैं चौधरी धमाका 11। दोनों ही टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जॉइन अस इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन एज सून एज पॉसिबल। और स्कोर के बारे में एक बार फिर से आप सबके साथ अवगत कराएंगे रिजवान चांद जी। दोनों ही टीमों में बहुत अच्छे बल्लेबाज, बहुत अच्छे गेंदबाज नजर आए, पर जो टीम अंत तक अपने प्रेशर और अपने हॉर्सेस को होल्ड कर पाई वो अंत में जाकर जीती। क्या स्कोर थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए था रिजवान चांद जी, या फिर गेंदबाजी थोड़ी सी और सटीकता से होनी चाहिए थी? क्योंकि संजय कुलदीप ने इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने रन बनाए। 32 गेंदों में 70 रन उन्होंने बनाए, इंडिविजुअल स्कोर बहुत ही अच्छा है, बट इनके अलावा कोई और बल्लेबाज ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसी के चलते 113 पहुंचा टीम का स्कोर। नीरज शर्मा ने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की, वहां पर 112 बनाए। वहां पर सबसे पहले जब 11 स्टार ने तो 113 बना दिए चौधरी धमाका ने। गेंदबाजी में जॉन भास्कर की बहुत अच्छी गेंदबाजी। रिजवान चांद जी 3 विकेट उन्होंने लिए। पिंटू ने जरूर अच्छा प्रयास किया, 2 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए, बट एक बहुत ही बड़ा मैच वहां पर नजर आता हुआ आपको, बहुत ही कैपेबिलिटीज का उजागर किया। बिल्कुल आप बात कर रहे थे कहीं ना कहीं ये टीम गेम है। संजय कुलदीप ने अच्छी बल्लेबाजी की पर उनके साथ कोई बल्लेबाज ज्यादा रुक नहीं पाया। अगर सचिन को छोड़ दिया जाए, उन्होंने अंतिम ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी की। पर दूसरी ओर अगर बात करेंगे अंतिम विकेट के रूप में दूसरी पारी में जो फिनिशर थे किंग अब्दुल्ला और नीरज, दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की और उसी के दम पर अपनी टीम को अगले चरण में पहुंचा दिया यहाँ से और इस मुकाबले को जीत लिया यहाँ से चौधरी धमाका। चौधरी धमाका ने फहराया है यहां से जीत का पताका। 5 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया है। और बिल्कुल अब पोस्ट में इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए आपके बीच जुड़ रहे हैं प्रोमिता जी और हर्षित। हम आपको ले चलते हैं अब सीधा यहां से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी और दोनों कप्तान बिल्कुल वहां पहुंच जाएं और अगले मुकाबले के दोनों कप्तान भी टॉस के लिए चले आए वहां से। चेक
संजय कुलदीप कितना किए थे 32। चेक, थोड़ा सा मास्टर डाउन कर दीजिए. चेक. So here we are welcoming you to the post-match presentation of match number 1 of day number है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर जो मैच है वो टर्न अराउंड हो गया चौधरी धमाका 11 के लिए. स्कोर हमने बहुत ही अच्छा बनाया था, गेंदबाजी भी हमारी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसफील्ड और लास्ट ओवर में नीरज शर्मा ने जो बल्लेबाजी की बहुत ही काबिले तारीफ, तो वही हमसे मैच छीन कर लेकर गए. बहुत शानदार बल्लेबाजी की. और प्रमिता मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखते हैं विनिंग टीम के कैप्टन क्या कह रहे हैं. ऑलरेडी स्माइलिंग ऐसे फेस इनका जारी है और पहला मैच इन्होंने जीत के साथ शुरू किया है. So sir, first of all, congratulations to you, Chaudhary Dhamaka. They just turned out the game. क्या कहना चाहेंगे? और especially to नीरज शर्मा जो कि एक शानदार पारी खेले और ये विन उन्होंने contribute किया for your team. क्या कहना चाहेंगे? नीरज अच्छा फिनिशर है, उसने पूरा मैच फिनिश किया. और उसके बाद हमारे रह चुके हैं जॉन भास्कर. उनके बारे में 3 विकेट्स उन्होंने निकाला फॉर द टीम. उनके बारे में क्या कहेंगे? जॉन बहुत अच्छा ऑलराउंडर है हमारी टीम का, फील्डिंग अच्छी करता है, बैटिंग करता है, बॉलिंग अच्छी करता है. सो ये प्लीज एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए यहां पर उमेश चौधरी जी की, और जिस प्रकार से हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं और ये देंगे वो मैन ऑफ द मैच का चेक और साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी. और प्रमिता जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि हु इज आवर मैन ऑफ द मैच. of course, the man of the match, Mr. John Bhaskar. Can we have him? All smiles on his face. Great show put up by him. बहुत अच्छा खेलो उन्होंने सर, थोड़ा और स्माइल के साथ, because you've become the man of the match for the first game here at the Chaudhary Cricket Cup. और इन्हें जाएगा एक शानदार मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी और एक शानदार सी टी शर्ट फ्रॉम उमेश चौधरी सर. Congratulations to John Bhaskar. और 3 विकेट लिए इन्होंने. हमारे दर्शकों को बता दें कि बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की. और हमारे साथ उमेश चौधरी सर मौजूद हैं, चेयरमैन ऑफ चौधरी क्रिकेट क्लब. सर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही सिर्फ 3 शब्दों में 4 शब्दों में जिस तरह से चौधरी क्रिकेट क्लब की इतनी मेहनत है, हर एक व्यक्ति जो है वो तारीफ कर रहा है चौधरी क्रिकेट क्लब की, वो तारीफ कर रहा है चौधरी क्रिकेट क्लब की. तो ये दिवाली से पहले जो आपने सभी जाट समाज को तोहफा दिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या चौधरी क्रिकेट क्लब की शुरू से ये है कि दिल से खेलते हैं, हर जगह कोई भी काम हो आगे रहते हैं और दिल लगा कर खेलते हैं. बस चलिए तो दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे सभी साथियों को. थैंक यू सो मच सर. और समय है टॉस का. टॉस के लिए मैं वापस निवेदन करूंगा, और जो उन्होंने शानदार 50 बनाई वहां पर कुलदीप ने, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपको जो शानदार कैश प्राइज है वो जाएगा. तो प्लीज आप हमें ज्वाइन करें. कुलदीप, संजय कुलदीप. संजय कुलदीप आउट देयर एंड बहुत अच्छा इनिंग्स खेला उन्होंने. 70 नॉट आउट ऑफ 32 बॉल्स, जो उनके टीम के लिए काफी अच्छा शुरुआत दिया था. खाली में हार गए, बट व्हाट एन इनिंग्स प्लेड बाय संजय कुलदीप आउट देयर. और चौधरी क्लब की तरफ से जो इनामी राशि में लिखा गया कि 500 रुपीज पर 50, तो इन्हें जाएगा 500 रुपीज. और समय है टॉस का. सो कैन वी हैव द सिल्वर कॉइन. और दोनों ही टीमों के कैप्टन्स प्लीज आप हमें ज्वाइन करें. साफा पहनकर आप आए टॉस के लिए.
मैं ऋषभ जी से निवेदन करूंगा कि साफा पहनाकर वहां पर आप हमारे कप्तानों को आवेदन कराएं। और बहुत ही बड़ा मुकाबला है प्रोमिता किन दो टीमों के मध्य है, जरा आप हमें बता पाएंगे? और ये होने वाला है टॉस अभी। और जैसे हम राजस्थान में हमेशा आते हैं तो मेहमान नवाजी के बारे में बात करते हैं। एंड दिस हैज बीन इनक्रेडिबल विद द साफीज ऑन। और बरजंग सर क्लब बनाम स्पार्टन स्पोर्ट्स क्लब का यह मुकाबला होने वाला है। और प्रोमिता जो भी इस मुकाबले के टॉस को जीतता है उसे सिल्वर कॉइन दिया जाता है चौधरी क्रिकेट क्लब की तरफ से। वो सिल्वर कॉइन उसी कप्तान का हो जाता है। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है। प्लीज दोनों ही टीमों के कैप्टन यहां पर हमें ज्वाइन करें। यहां पर हमारे साथ मौजूद है चौधरी स्पार्टन क्लब और हमारे साथ यहां पर मौजूद है और चलिए यहां पर तो हमारे साथ दोनों ही टीमों के प्लेयर्स कैप्टन यहां पर मौजूद हैं। टॉस के लिए मैं वापस उमेश चौधरी सर से निवेदन करूंगा कि आप मध्य में आएं और टॉस कराएं। कौन कॉल करना चाहेगा? चलिए, एक तरफ स्प्रिंटर्स हैं और दूसरी तरफ चौधरी क्रिकेट क्लब। तो आपको स्प्रिंटर्स और चौधरी क्रिकेट क्लब में से मांग करनी है। So Chaudhary Cricket Club is the call and it is the Chaudhary Cricket Club। तो यहां पर टॉस जीत लिया सर, क्या करना चाहेंगे टॉस जीतकर? बैटिंग। चलिए, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। पिछले मैच में चेजिंग करने वाली टीम जीती थी सर, बट हमने 80% टॉस में देखा है कि टॉस जीतने के बाद टीम पहले बैटिंग कर रही है। तो आपकी क्या सोच है सर? बैटिंग करके हम इतना स्कोर बना देंगे कि इनको सोचना पड़ेगा। चलिए, तो प्रोमिता जो हमारी फील्डिंग टीम के कैप्टन है वो क्या कह रहे हैं, आप जरा उनसे बात कीजिए। सर अगर आप टॉस जीते तो क्या डिसीजन लेते, टू बैट और बॉल फर्स्ट? बैट फर्स्ट मैडम। ओके, और अभी कैसा क्या स्ट्रैटेजी बनाया है ऑन फील्ड? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? फील्डिंग भी कोई दिक्कत नहीं है, हम कोशिश करेंगे इनको कम से कम स्कोर में रोकें और चेस कर लेंगे। और अभी देखेंगे बहुत ही धमाकेदार मैच। एंड ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स एंड टू द टीम कैप्टन्स। होप वी हैव एन अमेजिंग मैच आउट देयर। थैंक यू सो मच। Thank you so much team captains, thank you so much our title sponsor sprinters, thank you so much उमेश चौधरी सर and the whole चौधरी क्रिकेट क्लब टीम। और ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दें tenniscricket.in के माध्यम से और रुक्मी राम जी के पेज के माध्यम से कि ये जो मैच है चौधरी क्रिकेट क्लब जो जारी है राजस्थान की पावन धरा पर सीकर, जो प्रोमिता जानती है डिलीशियस फूड के लिए जाना जाता है, सर्दी और गर्मी के बराबर दिनों के लिए जाना जाता है। प्रोमिता, आर यू एंजॉयिंग द सीकर? Yes, definitely out there, quite a good climate. काफ़ी ज़्यादा अच्छा गर्मी है और सर्दी भी पड़ने वाला है। दिवाली का माहौल है और दिवाली के माहौल हम जानते हैं राजस्थान, स्पेशली मेहमान नवाजी के बारे में, जो कि अतिथि देवो भव होता है। राजस्थान में इतना अच्छा हॉस्पिटैलिटी मिलता है और सिकर आने के बाद तो वो एकदम सही हो गया है। तो देखते हैं, अभी होने वाला है दूसरा मैच ऑफ द डे एंड देखते हैं कौन जीता है ये मैच को। तो चलिए ले चलते हैं कॉम बॉक्स में हमारे साथ रिजवान चांद जी की तरफ।